तो गाइस ये सीरीज इसके ऊपर होने वाली है कि क्या होता अगर मल्टीवर्स में ओमनीपोटेंट वेपन एग्जिस्ट करता, जो कि जेनो ने मिलियन सालों से छुपा के रखा था, और वो ओमनीपोटेंट वेपन किसी को मिल जाता जिसको वो मिलना नहीं चाहिए था। तो मल्टीवर्स में क्या होता और ये ओमनीपोटेंट वेपन कितना ज्यादा पावरफुल होता। तो ये सब चीजें हमें इसी सीरीज में पता चलेगी और आपको ये सीरीज देखकर बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो ये सीरीज स्टार्ट होती है हमें प्लेनेट अर्थ में गोकू और वेजिटा मेडिटेशन करते हुए दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि हमसे विश ने ये बोला था कि अगर तुम दोनों मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारी गॉड लेवल टेक्निक और भी ज्यादा परफेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और मेरे को कुछ भी करके कैकरॉट को सरपास करना है। जिसके बगल में हम देखते हैं गोकू भी मेडिटेशन कर रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि गोकू और वेजिटा बहुत दिनों से अर्थ में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, ना ही वो बीरस के प्लेनेट में गए हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं बीरस और विस को, और उसके बाद हम देखते हैं विस के स्टाफ में एक मैसेज आता है और विस जैसे ही उस मैसेज को पढ़ता है तो वहाँ पर उसमें लिखा होता है कि ग्रैंड मिनिस्टर उन दोनों को बुला रहा है। जिसके बाद विस बीरस से कहता है लॉर्ड बीरस हमें ग्रैंड मिनिस्टर ने बुलाया है, जिसपे बीरस कहता है कि लेकिन विस ग्रैंड मिनिस्टर ने हमें किस लिए बुलाया है। और फिर विस कहता है कि पता नहीं लॉर्ड बीरस, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट काम ही होगा इसीलिए हमें उनने बुलाया होगा। जिसके बाद हम देखते हैं दोनों के दोनों अपने प्लेनेट से चले जाते हैं और वो सीधे ही जेनो के पैलेस जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनो पैलेस में ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो को, और हम देखते हैं जेनो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कह रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट भी कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो आप एकदम सही कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये चीज तो कोई गॉड्स और एंजल कर ही नहीं सकते हैं। मेरे को तो ये किसी मॉडल का ही काम लग रहा है और हमारे मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल गोकू और वेजिटा ही हैं, जहाँ तक कि मेरे को तो उनके ऊपर ही शक हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं विस और बीरस भी जेनो पैलेस में पहुंच जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो मैंने विस और बीरस को बुलाया था, लगता है वो दोनों अब आ गए हैं, मैं उन्हें यहाँ पर लेके आता हूँ। और फिर जेनो कहता है हाँ ग्रैंड प्रीस्ट तुम उन्हें लाओ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट बीरस और विस को लेके आ जाता है। जिसके बाद विस कहता है कि तो आप लोगों ने हमें क्यों बुला रखा है। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है ग्रैंड प्रीस्ट इन्हें भी वो पूरी चीजें बता दो। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट उन दोनों को सब चीज बता देता है। जिसके बाद बीरस शॉक हो जाता है और विस भी हैरान हो जाता है। और फिर बीरस कहता है कि वैसे तो आप सही बोल रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर, ऐसा भी हो सकता है, शायद ये काम गोकू और वेजिटा कर सकते हैं और उन दोनों को बहुत दिन भी हो गए हैं, वो हमारे प्लेनेट में भी नहीं आए हैं, वरना वो हर समय हमारे प्लेनेट में आके ट्रेनिंग करते थे। और जहाँ तक कि मैंने देखा है उन्हें बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं, वो अभी तक हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आए हैं। इस पे विस कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस आप सही कह रहे हो, वरना वो हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते थे, शायद ये काम उन्हीं का है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है जाओ विस और बीरस तुम प्लेनेट अर्थ में जाके गोकू और वेजिटा को ढूंढो, अगर वो दोनों तुम्हें वहाँ नहीं मिले तो समझ लेना ये काम उन्होंने किया है, और अगर तुम्हें वो वहाँ पर मिल गए तो उनसे इनडायरेक्टली वैसे ही सवाल पूछना। और फिर बीरस कहता है ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर, जैसा आप कहो हम वैसा ही करेंगे। और फिर हम देखते हैं बीरस और विस वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें बीरस और विस स्पेस में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बीरस विस से कह रहा होता है कि विस तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम गोकू और वेजिटा की वजह से होगी। और विस कहता है कि माय लॉर्ड मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता, शायद उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ऐसी स्पेस में ट्रैवल करते करते अर्थ के पास जा रहे होते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि मेडिटेशन से हट गया होता है। और वो वेजिटा से कहता है कि चलो वेजिटा अब शायद हमें दूसरी ट्रेनिंग करनी चाहिए। और वेजिटा कहता है नहीं कैकरॉट, हमें सिर्फ मेडिटेशन ही करनी चाहिए, शायद इससे हम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। और शायद विस सही भी कह रहा था, क्योंकि मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था जिरेन भी मेडिटेशन ही कर रहा था और देखा तुमने वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए हमें मेडिटेशन ही करना चाहिए। और फिर गोकू कहता है चलो वेजिटा मैं थोड़ी देर और मेडिटेशन कर लेता हूँ, लेकिन इसके बाद हम दूसरी ट्रेनिंग करेंगे। चलो ठीक है कैकरॉट, लेकिन अब हम मेडिटेशन करते हैं। और फिर हम देखते हैं वो दोनों मेडिटेशन कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कैप्सूल कॉर्प में बीरस और विस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बीरस विस से कहता है चलो विस अब हमें गोकू और वेजिटा को ढूंढना है, वैसे तो मेरे को उनकी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, लेकिन उनसे सवाल जवाब भी करना जरूरी है। और हम देखते हैं बीरस और विस जाने ही वाले होते हैं, लेकिन गोकू और वेजिटा बीरस और विस के पास ही आ जाते हैं, जिसको देखकर बीरस और विस शॉक हो जाते हैं। और फिर गोकू विस से कहता है कि विस क्या तुम हमें बीरस के प्लेनेट में ले जाने के लिए आए हो। और विस कहता है कि नहीं गोकू मैं तुम्हें बीरस के प्लेनेट पे ले जाने के लिए नहीं आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं बीरस गोकू से कहता है कि
गोकू, वैसे तुम मेरे प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने के लिए क्यों नहीं आए थे? और वेजिटा, तुम भी क्यों नहीं आए? जिस पे वेजिटा कहता है कि लॉर्ड बीरस, हमसे विश ने बोला था कि तुम दोनों मेडिटेशन करो, जिससे तुम अपनी फॉर्म को और भी अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे और तुम्हारे को बहुत ज्यादा पावर भी मिलेगी। तो इसलिए मैं अर्थ में ही मेडिटेशन कर रहा था। मैंने कहा आपके प्लेनेट पे जाके मेडिटेशन करने से क्या ही होगा, तो मैं इसलिए यहीं पर कर रहा था। और कैकरॉट भी मेरे साथ ही मेडिटेशन कर रहा था। हम वैसे सोच ही रहे थे कि हम दूसरी ट्रेनिंग करेंगे, तो इसलिए हम आपके प्लेनेट में भी आने की सोच रहे थे। वैसे तुम यहाँ पर कितने दिनों से मेडिटेशन कर रहे हो? जिसके बाद वेजिटा कहता है, हमें तो यहाँ पर बहुत दिन हो गए हैं। जब से हम आपके प्लेनेट को छोड़ के गए थे, तब से हम यहाँ पर मेडिटेशन ही कर रहे हैं। और फिर बीरस समझ जाता है कि गोकू और वेजिटा सच बोल रहे हैं। जिसके बाद बीरस अपने मन में कहता है, मेरे को लग रहा है कि गोकू और वेजिटा वो काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी पावर मेरे को पिछली बार से और भी ज्यादा पावरफुल लग रही है और इनके हाथ में वैसी भी कुछ चीज नहीं है और मेरे को इनसे वैसी एनर्जी भी महसूस नहीं हो रही है। जिसके बाद बीरस कहता है कि लॉर्ड बीरस, मेरे को तो ये लग रहा है कि ये दोनों यहीं पर मेडिटेशन ही कर रहे होंगे। जिसपे बीरस कहता है कि हाँ वैसे तुम सही बोल रहे हो, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ये वो काम तो कर ही नहीं सकते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है, वैसे लॉर्ड बीरस, आप किस काम की बात कर रहे हो? और बीरस कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट का पोर्टल खुलता है और फिर हम देखते हैं वहां से जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट निकलते हैं। जिसके बाद बीरस शॉक हो जाता है और बीरस अपने मन में कहता है कि आखिर ग्रैंड मिनिस्टर और ग्रैंड जेनो यहाँ पर क्यों आए? मैं उनका काम कर ही तो रहा था। जिसके बाद जेनो बीरस के पास पहुंच जाता है और जेनो बीरस से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें पता चला, क्या वो गोकू और वेजिटा थे? इस पे बीरस कहता है, नहीं ग्रैंड जेनो, वो गोकू और वेजिटा बिल्कुल भी नहीं थे। गोकू और वेजिटा तो काफी दिनों से अर्थ में ही है। जिसके बाद जेनो कहता है, हाँ मेरे को भी यही लगा था। वैसे तो ये दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल हैं, लेकिन ये ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। जिसके बाद गोकू जेनो से पूछता है कि वैसे ग्रैंड जेनो, आप ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि ये लॉर्ड बीरस हमसे क्या कह रहे हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, शायद हमें इन्हें वो चीज बता ही देनी चाहिए, क्या पता ये कुछ हमारी हेल्प कर दे। और फिर जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, वैसे तो ये पूरी मल्टीवर्स की प्रॉब्लम है, लेकिन चलो हम इन्हें बता ही देते हैं। और फिर वेजिटा कहता है, मल्टीवर्स की प्रॉब्लम? मेरे को तो लग रहा है कि ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। जिसके बाद जेनो गोकू और वेजिटा से कहता है कि गोकू और वेजिटा, हमारे मल्टीवर्स में प्रॉब्लम आ चुकी है। और फिर गोकू कहता है, ग्रैंड जेनो, वैसे कैसी प्रॉब्लम? जिसपे जेनो कहता है कि हमारे पास ओमनीपोटेंट वेपन हुआ करते हैं और वो ओमनीपोटेंट वेपन इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि वो किसी को भी हराने का दम रखते हैं, जो कि बिल्कुल रिंग की तरह थे। और ऐसे हम पे 3 वेपन थे। और गोकू कहता है कि ओमनीपोटेंट वेपन, और वो भी रिंग के शेप के। जिसपे जेनो कहता है, हाँ गोकू, रिंग के शेप के नहीं, पूरी रिंग ही थी। और फिर गोकू कहता है, अच्छा ग्रैंड जेनो, लेकिन इससे क्या हुआ है? और फिर जेनो कहता है कि देखो गोकू और वेजिटा, हम पे ऐसी 3 रिंग थी और जो वो 3 रिंग थी उनमें से एक थी डार्क रिंग, एक न्यूट्रल रिंग और एक गॉड रिंग। और मैंने ये तीनों ओमनीपोटेंट वेपन्स अलग अलग यूनिवर्स में छुपाए रखे थे और उनमें से डार्क रिंग गायब हो चुकी है। जिसपे गोकू कहता है कि लेकिन इन्हें चोरी कौन कर सकता है? जिसपे जेनो कहता है कि हाँ वही तो हम सोच रहे थे, इन्हें कोई गॉड और एंजल तो चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने ये रिंग को बहुत ज्यादा सेफ्टी में छुपाया था। और वैसे भी गॉड और एंजल्स इन्हें चोरी क्यों ही करेंगे? अभी 2 रिंग बची हैं और डार्क रिंग गायब हो चुकी है। और जहाँ पर मैंने डार्क रिंग छुपा के रखी थी, वो पूरा यूनिवर्स डार्क पड़ चुका है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि ग्रैंड जेनो, आपने इस डार्क रिंग को कहाँ पर छुपा के रखा था? और फिर जेनो कहता है, मैंने इसे यूनिवर्स 1 में छुपा के रखा था। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि अपनी स्टाफ में पूरे यूनिवर्स दिखाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिवर्स 1 डार्क पर्पल रंग का हो रखा होता है और हम देखते हैं उसके बगल में जो यूनिवर्स होता है वो भी आधा डार्क हो रखा होता है। जिसके बाद जेनो कहता है कि देखा गोकू और वेजिटा, तुम वहाँ पर देख ही सकते हो कि पूरा यूनिवर्स 1 और उसके बगल वाले यूनिवर्स आधे आधे डार्क हो गए हैं और यूनिवर्स 1 तो पूरा ही डार्क हो चुका है। मेरे को लग रहा है कि जिसके हाथ में भी वो रिंग आई है, उसने इसका गलत इस्तेमाल कर लिया है और उसने पूरा यूनिवर्स ही खत्म कर दिया। और अगर कोई यूनिवर्स 1 के पास जाएगा तो उसे वो डार्क एनर्जी वहीं पर खत्म कर देगी, क्योंकि वो डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा डार्क है कि वहाँ पर उसने सबको खत्म कर दिया है। जहाँ तक कि वहाँ पर जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल था वो भी मर चुके हैं। जिसको सुन के गोकू और वेजिटा दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर गोकू कहता है कि जो उसके बगल में यूनिवर्स है, क्या उसका भी वही हाल होने वाला है? और फिर जेनो कहता है, इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन देखो वो आधे डार्क तो पड़ चुके हैं, क्या पता बाद में वो भी खत्म हो जाएं। जिसके बाद वेजिटा कहता है, तो ग्रैंड जेनो, हम इन्हें ठीक कैसे करें? जिसके बाद जेनो कहता है कि
हमें शायद जिसके पास ये डार्क रिंग होगी उससे वो डार्क रिंग छीननी पड़ेगी और शायद हमें उसको ठीक करना पड़ेगी और तभी हम उस यूनिवर्स को शायद ठीक कर पाएं। और उसके बाद गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो क्या आपके पास बची हुई 2 रिंग है? और जेनो कहता है कि गोकू और वेजिटा वो तो हमने बहुत ज्यादा सेफ जगह पे रख रखी है। फिर वेजिटा कहता है वैसे ग्रैंड जेनो आपको शायद उन रिंग्स को अपने पास ही रख लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता है वो जो बीइंग है उन रिंग के पीछे भी पड़ा हो। और फिर जेनो कहता है कि हाँ वेजिटा तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें उन्हें रख लेना चाहिए, उनको हम बाद में अपने पास रख लेंगे, लेकिन हमें ये चीज तुम्हें बतानी थी कि हमारे मल्टीवर्स में बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, तो अब हमें उस बीइंग को कैसे ना कैसे करके हराना पड़ेगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो, तो हमें अपने मल्टीवर्स को शायद बचाना ही पड़ेगा अब। और फिर जेनो कहता है कि गोकू और वेजिटा हम तुम्हें इस चीज के बारे में और चीजें बता देंगे, लेकिन अब तुम शायद जो कर रहे हो करो, और अभी हम जाते हैं। और फिर वेजिटा कहता है ठीक है ग्रैंड जेनो और ग्रैंड मिनिस्टर, और हम देखते हैं वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और फिर गोकू कहता है कि नॉट बीरस, चलो अब हम आपके प्लेनेट पे चलते हैं। और फिर हम देखते हैं वो चारों के चार बीरस के प्लेनेट पे चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं विस्को, जो कि गोकू और वेजिटा से कहता है कि गोकू और वेजिटा तुम्हें और भी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या पता कब और भी ज़्यादा खतरा आ जाए, तो तुम अपनी ट्रेनिंग को जारी रखो। और वेजिटा कहता है हाँ वेस तुम सही कह रहे हो, हमें अपनी ट्रेनिंग रोकनी नहीं चाहिए, हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते रहना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं और बीरस और वेस कुछ बात कर रहे होते हैं और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो पेरिस में ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है ग्रैंड प्रीस्ट तुम जाके न्यूट्रल रिंग को लो और मैं जाके गॉड रिंग को लेता हूँ, हमें ये काम जल्दी से करना पड़ेगा, वरना क्या पता वो बीइंग आके इन्हें भी चोरी कर ले। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ ग्रैंड जेनो आप सही कह रहे हो, हमें जल्दी से ये काम करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल बनाते हैं, जिसके बाद हमें कोई दूसरे ही यूनिवर्स में एक बीइंग दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक डिब्बा होता है, और वो जैसे ही डिब्बा खोलता है तो वो कहता है कि आखिरकार मेरे को ये रिंग मिली गई, इसको न्यूट्रल रिंग कहते हैं ना, चलो इसे लेके मैं जल्दी से यहाँ से चले जाता हूँ, वरना यहाँ पर कोई आ जाएगा। और हम देखते हैं कि वो बीइंग न्यूट्रल रिंग को लेके चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो को, जो कि पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फिर हमें दूसरे यूनिवर्स में जेनो दिखता है, जहाँ पर वो सीधे गॉड रिंग के पास आता है और वो गॉड रिंग को उठाता है और वो सीधे ही जेनो पेरिस चले जाता है। और वो जेनो पेरिस में आके देखता है तो वो कहता है कि चलो गॉड रिंग तो सेफ है। और हम दूसरी साइड देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि न्यूट्रल रिंग के पास आया होता है, लेकिन उसे वहाँ पर न्यूट्रल रिंग का बॉक्स नहीं दिखता है और वो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, मेरे को ये चीज ग्रैंड जेनो को जल्दी से बतानी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट जेनो के पास चले जाता है और फिर ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो मैं अभी वहाँ पर गया था, लेकिन मेरे को वहाँ पर न्यूट्रल रिंग नहीं मिली। और फिर जेनो शॉक होते हुए कहता है नहीं ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा तो नहीं हो सकता है, उनने न्यूट्रल रिंग भी चोरी कर ली, अब हम क्या करें, अब तो मेरे को लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है ग्रैंड प्रीस्ट। और ग्रैंड प्रीस्ट भी बहुत ज्यादा शॉक होता है और वो कहता है अब हम क्या करें, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया है। जिसके बाद हमें एक डार्क प्लेस दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बीइंग वहाँ पर बैठा होता है, जिसके बगल में एक और बीइंग आता है और वो बीइंग कहता है माय लॉर्ड मैं ये न्यूट्रल रिंग ले आया हूँ। और फिर वो बीइंग बोलता है चलो तुमने ये काम तो बहुत बढ़िया किया, अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता है, अब हम इस मल्टीवर्स को आराम से खत्म कर सकते हैं, ये न्यूट्रल रिंग तुम रख लो और तुम इसे जल्दी से पहन लो। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो बीइंग होता है जिसके हाथ में न्यूट्रल रिंग होती है वो उसे पहन लेता है, जिसके बाद वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वो अपनी पावर को महसूस करके कहता है कि माय लॉर्ड ये तो बहुत ज़्यादा पावर है, इससे तो शायद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जो दूसरा बीइंग बैठा होता है वो कहता है कि जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट भी कितने बेवकूफ़ है, उनने अपनी ये ओमनीपोटेंट चीज़ें ऐसी ही छुपा रखी हैं। और फिर हम देखते हैं कि बीरस के प्लेनेट पर एक पोर्टल खुलता है, जिसको देखकर वो चारों शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं उसके अंदर से एक काला कलर का बंदा निकलता है। बाद हमें वो बंदे को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से कहता है कि अरे ये मैं कहाँ पर आ गया, मेरे को तो जेनो के पास जाना था, एक तो ये मेरे को जेनो की लोकेशन भी नहीं पता है, अभी उसकी एनर्जी यहीं से आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पहुँच गया। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जिसके बाद वो बीइंग कहता है कि मुझे पूछ लेना चाहिए कि जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट कहाँ पर है, क्योंकि उन दोनों ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रखी है। मैंने उन लोगों से पहले ही बोला था कि ओमनीपोटेंट वेपन किसी गलत हाथों में नहीं पड़ने चाहिए, और देखो उन्होंने क्या किया, उन्हें अच्छे से संभाला नहीं और वो किसी
किसी गलत हाथों में पड़ी गए। चलो मैं इन्हीं लोगों से पूछ लेता हूँ कि वो दोनों अभी कहाँ पर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो बीइंग नीचे उतर जाता है और हम देखते हैं वो चारों अभी भी शौकी होते हैं। जिसके बाद बीरस उस बीइंग से पूछता है कि वैसे तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। तब वो बीइंग सोचता है कि ये मेरे को नहीं जानते हैं। अरे ये मेरे को कैसे जानते होंगे, मैं तो इनके यूनिवर्स में रहता ही नहीं हूँ। और फिर बीरस कहता है कि तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो, हमें कुछ बताओ तो सही। जिसके बाद वो बीइंग कहता है कि मेरा नाम ज़ायरॉन है और मैं इस मल्टीवर्स का नहीं हूँ, मैं इस मल्टीवर्स के ऊपर का हूँ। और फिर गोकू कहता है कि इस मल्टीवर्स के ऊपर के, और ज़ायरॉन कहता है कि हाँ मैं इस मल्टीवर्स के ऊपर का हूँ। इस मल्टीवर्स से ऊपर है ओमनीवर्स और मैं ओमनीवर्स को संभालता हूँ। जिसको सुन के वो चारों फिर से शॉक हो जाते हैं। और फिर बीरस डरते डरते कहता है कि सॉरी ग्रैंड ज़ायरॉन, हमने आपसे बदतमीजी से बात करी। और फिर ज़ायरॉन कहता है कोई बात नहीं, वैसे तुम मेरे को जानते नहीं थे तो इसलिए शायद तुमसे ऐसा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। और फिर गोकू ज़ायरॉन से पूछता है कि वैसे आप इस मल्टीवर्स में क्यों आए हो। ज़ायरॉन कहता है कि हाँ मैं इस मल्टीवर्स में वैसे तो जेनो और ग्रैंड पिस्ट से मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि उन दोनों ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रखी है। जिस पे वेजिटा कहता है कि लेकिन कैसी प्रॉब्लम। और फिर ज़ायरॉन कहता है कि मैंने अभी देखा था वो तुम्हारे पास ही थे, क्या तुम्हें उनने प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया। जिसके बाद विस कहता है कि क्या आप ओमनीपोटेंट ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हो। जिस पे ज़ायरॉन कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। असल में ओमनीपोटेंट वेपन्स मैंने ही बनाए थे। जिसको सुन के फिर से वो चारों शॉक हो जाते हैं। और उनमें से वेजिटा कहता है कि क्या आपने उन ओमनीपोटेंट वेपन्स को बनाया था। जिसके बाद वो कहता है कि जिसके बाद ज़ायरॉन कहता है हाँ मैंने ही उन्हें बनाया था। मैंने उन्हें इसलिए बनाया था कि अगर हमारे ओमनीवर्स या तुम्हारे मल्टीवर्स में खतरा आ जाए तो वो ओमनीपोटेंट वेपन उस खतरे को संभालने के लिए काफ़ी थे। वो ओमनीपोटेंट वेपन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद गोकू कहता है कि क्या वो ओमनीपोटेंट वेपन्स बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं जिनसे वो पूरा ओमनीवर्स बचा सकते हैं। और फिर ज़ायरॉन कहता है हाँ तुमने एकदम सही कहा, वो ओमनीपोटेंट वेपन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और जहाँ तक कि मेरे को लग रहा है कि एक तो शायद चोरी भी हो चुका है। और फिर बीरस कहता है जी माय लॉर्ड, एक ओमनीपोटेंट रिंग चोरी हो चुकी है और वो ओमनीपोटेंट रिंग डार्क रिंग है। और फिर ज़ायरॉन कहता है कि हाँ ये शायद मेरे को पता है। वैसे अगर ये तीनों ओमनीपोटेंट वेपन उन बीइंग्स के हाथ में लग गई जिनके पास अभी भी एक ओमनीपोटेंट रिंग है, तो वो पूरे ओमनीवर्स में खतरा बन जाएंगे और शायद वो पूरे ओमनीवर्स को ही ख़त्म कर दे। ये ओमनीपोटेंट वेपन्स में बहुत ज़्यादा ताकत है, इनको तुम हल्के में मत लेना। और इस चीज़ को विस सुन के कहता है कि मेरे को तो लगा था कि मल्टीवर्स में ही खतरा है, लेकिन ये तो पूरे ओमनीवर्स तक खतरा चला गया है। जहाँ तक कि मेरे को पता है अभी तक हम पे 2 रिंग बची होंगी, क्योंकि जब ग्रैंड ज़ीरो हमें बता रहे थे तब वो कह रहे थे कि सिर्फ डार्क रिंग ही चोरी हुई है। और उसके बाद वो शायद अपने ज़ेनो पैलेस में जाके वो बची हुई 2 रिंग लेके आ चुके होंगे। जिसके बाद ज़ायरॉन कहता है कि हाँ चलो फिर मेरे को ज़ेनो के पास ले चलो। जिसके बाद विस कहता है कि ठीक है लॉर्ड ज़ायरॉन, हम अभी आपको ज़ेनो के पास ले जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ज़ेनो पैलेस में ग्रैंड पिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। और वो कह रहा होता है कि ग्रैंड ज़ीरो अब क्या होगा, अब तो हमने न्यूट्रल रिंग को भी खो दिया है, अब हमारे पास सिर्फ गॉड रिंग है। जिसके बाद ज़ेनो कहता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, वैसे अभी तक हम पे सबसे पावरफुल रिंग है जो कि है गॉड रिंग, ये उन दोनों रिंग से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद ग्रैंड पिस्ट कहता है लेकिन ग्रैंड ज़ीरो वो 2 रिंग भी कम नहीं है, वो शायद 2 रिंग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ज़ेनो कहता है मेरे को वैसे इनकी पावर के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मेरे को इतना ज़रूर पता है कि गॉड रिंग सबसे ज़्यादा ताकतवर है और डार्क रिंग गॉड रिंग से कमज़ोर है और सबसे कमज़ोर है न्यूट्रल रिंग। जिसको सुन के ग्रैंड पिस्ट कहता है वैसे ग्रैंड ज़ीरो अभी भी हम पे शायद थोड़ा बहुत एडवांटेज तो है ही। जिस पे ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट लेकिन हमें फिर भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता वो हम पे अटैक कर दें और ये हमसे गॉड रिंग भी छीन ले, तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ ग्रैंड ज़ीरो आप सही कह रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेनो पैलेस के गेट के सामने वो 5 लोग पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ज़ायरॉन कहता है कि क्या यहीं पर ज़ेनो रहता है। और विस कहता है हाँ माय लॉर्ड, हमें सिर्फ
इस गेट से अंदर जाना है और हमें ग्रैंड जेनो मिल जाएंगे। जिसके बाद वो पांचों गेट के अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो पांचों के पांच जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि लॉर्ड ज़ाइरॉन आप यहाँ पर कैसे। और फिर ज़ाइरॉन कहता है कि जेनो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने उन ओमनीपोटेंट वेपन्स को ऐसी क्यों छुपाया था, उन्हें तुम्हें अपने पास रखना चाहिए था, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है। और फिर जेनो कहता है कि लॉर्ड ज़ाइरॉन ये तो मेरे को भी नहीं पता था कि वो ऐसे चोरी हो जाएंगे, वरना मैंने तो उन्हें बहुत मिलियन सालों से वहीं छुपा के रखा था, लेकिन वो अभी चोरी हो गए हैं। जिसके बाद ज़ाइरॉन कहता है तुम पे शायद अभी वो 2 रिंग तो होंगी ना, शायद तुम पे अभी न्यूट्रल रिंग और गॉड रिंग होंगी। जिसको सुन के जेनो कहता है कि लॉर्ड ज़ाइरॉन हम पे सिर्फ अभी गॉड रिंग है और न्यूट्रल रिंग शायद वो भी चोरी हो गई है। और हम देखते हैं गोकू, वेजिटा, विस और बीरस चारों शॉक होते हैं क्योंकि न्यूट्रल रिंग चोरी हो चुकी होती है। जिसको सुन के ज़ाइरॉन कहता है ऐसा कैसे हुआ, जहाँ तक कि मेरे को पता था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डार्क रिंग की एनर्जी महसूस करी थी, मेरे को न्यूट्रल रिंग की तो एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही है। मेरे को लग रहा है कि न्यूट्रल रिंग वाले ने अभी तक अपनी एनर्जी यूज नहीं करी है, इसलिए मेरे को उसकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। तुमने ऐसा होने भी कैसे दिया। जेनो अब उसके पास 2 रिंग है और अभी वो बहुत ज्यादा एडवांटेज में है। और फिर जेनो कहता है कि लेकिन लॉर्ड ज़ाइरॉन वो अभी एडवांटेज में कैसे हैं, क्योंकि हम पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिंग है और ये गॉड रिंग शायद आपने ही बताया था कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जिसके बाद ज़ाइरॉन कहता है हाँ तुमने एकदम सही कहा, गॉड रिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और फिर गोकू कहता है कि अच्छा। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमें लगा था कि न्यूट्रल रिंग और गॉड रिंग सेफ होंगी, लेकिन जैसे हमने चेक किया तो हमें न्यूट्रल रिंग नहीं मिली और तब हमें पता चल गया कि न्यूट्रल रिंग भी चोरी हो चुकी है। और मेरे को तो लग रहा है कि वो अभी गॉड रिंग की तलाश में होंगे। जिसके बाद ज़ाइरॉन कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट तुम सही कह रहे हो, अभी शायद वो गॉड रिंग की तलाश में होंगे। जिसके बाद जेनो कहता है कि तो लॉर्ड ज़ाइरॉन वैसे शायद हम उन लोगों से जीत सकते हैं। और फिर ज़ाइरॉन कहता है कि ये शायद तुम्हें ही लगता है कि तुम उनसे जीत जाओगे, लेकिन शायद वो भी तुमसे जीत सकते हैं। और ये सुन के जेनो कहता है कि लेकिन कैसे, हम पे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड रिंग है। और फिर ज़ाइरॉन कहता है क्या तुम्हें रिंग की एबिलिटीज के बारे में नहीं पता है। और जेनो कहता है कि नहीं लॉर्ड ज़ाइरॉन मेरे को इनकी एबिलिटीज के बारे में नहीं पता है। जिसपे ज़ाइरॉन कहता है कि तभी तुम ऐसे गॉड रिंग के ऊपर इतने निर्भर हो, वैसे तो ये है तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन तुम्हें इनकी एबिलिटी भी जानना जरूरी है। और फिर वेजिटा सोचता है कि अच्छा इन ओमनीपोटेंट वेपन्स की एबिलिटी भी होती है, मेरे को लगा था कि ये तो सिर्फ पावर अप ही करते होंगे, लेकिन इनकी एबिलिटी भी होती है। जिसके बाद ज़ाइरॉन सबको बताता है कि सबसे वीक न्यूट्रल रिंग है और न्यूट्रल रिंग की एबिलिटी है एनर्जी एब्जॉर्ब करना। जिसके बाद गोकू कहता है कि लेकिन कैसे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे करेगी। जिस पे ज़ाइरॉन कहता है कि वो आती हुई एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है, जैसे कि तुम कोई की ब्लास्ट मार रहे हो या फिर कोई अपना स्पेशल अटैक जैसे बीम जैसा मार रहे हो, तो वो उसे एब्जॉर्ब कर सकती है और वो किसी भी ऐसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है जो कि तुम मारने के लिए करते हो। उसके बाद वेजिटा कहता है कि तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, बाकी ये तो कुछ भी नहीं करती है। और फिर ज़ाइरॉन कहता है कि पहले मेरी पूरी बात तो सुनो तब ऐसा बोलना। और फिर ज़ाइरॉन दोबारा से बताता है कि जो न्यूट्रल रिंग है, जैसे कि जेनो अपनी इरेज टेक्निक का यूज करेगा, न्यूट्रल रिंग उसे अब्सॉर्ब कर लेगी, तो जो न्यूट्रल रिंग का यूजर होगा वो भी इरेज टेक्निक को एक बार यूज कर सकता है और जितनी जेनो ने एनर्जी लगाई होगी उस पे वो उतना ही पावरफुल अटैक दोबारा से कर सकता है। जैसे कि तुम सब में से किसी ने भी कुछ अटैक का यूज किया तो वो सेम अटैक न्यूट्रल रिंग का यूजर भी कर सकता है। ये इसकी खासियत है, कितना भी पावरफुल अटैक हो वो उसे अब्सॉर्ब करके दोबारा से यूज करने लायक बना देती है। और इससे ऊपर है डार्क रिंग, ये वाली रिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है न्यूट्रल रिंग के मुकाबले। डार्क रिंग की एबिलिटीज हैं, वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, वो अपनी डार्क एनर्जी की वजह से कुछ भी, जहाँ तक कि यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकती है। जो डार्क रिंग के यूजर के मन में आए वो कुछ भी अपनी डार्क रिंग की मदद से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। बाकी इसकी बात करें पावर की, तो ये डार्क रिंग बहुत कुछ कर सकती है। ये अपनी पावर से किसी को भी डार्क या फिर ईविल बना सकती है और जो ये डार्क रिंग पहनता है वो भी ईविल टाइप का ही बन जाता है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी बन जाता है। और एक और एक्स्ट्रा चीज मैं तुम्हें बता दूं, जो ये रिंग पहनता
है उसको हर बार पावर बूस्ट तो मिलता ही है। और डार्क रिंग की एक और स्पेशल एबिलिटी है, वो अगर अपनी एनर्जी से किसी को भी छू दे तो वो या तो वो मर जाएगा या फिर वो इविल बन जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर डार्क एनर्जी का कंट्रोल हो जाएगा। बस उसके यूजर के ऊपर वो डिपेंड होता है कि वो अपनी डार्क रिंग की एनर्जी किसके ऊपर फेंकता है या नहीं। और सबसे ऊपर है गॉड रिंग, ये सबसे पावरफुल रिंग है। इसको जो पहनता है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है और उसके पास इन्फिनाइट स्ट्रेंथ और इन्फिनाइट पावर होती है, जिसको सुन के गोकू कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल रिंग है। और फिर ज़ायरॉन कहता है कि हाँ, ये बहुत ज्यादा यूजफुल तो है और इस गॉड रिंग की एक स्पेशल एबिलिटी है, इसके पास इन्फिनाइट स्टेमिना भी है। वो बंदा कभी भी नहीं थकता है जो इस रिंग को पहनता है, और जैसे ही कोई पहनेगा वो अपनी कितनी भी पावर बढ़ा सकता है जितनी उस बंदे की बॉडी सहन कर पाए। जैसे कि मान लो कि ग्रैंड प्रीस्ट ने इस गॉड रिंग को पहना तो ग्रैंड प्रीस्ट कितनी भी पावर अप कर सकता है और उसके अंदर इन्फिनाइट स्टेमिना, इन्फिनाइट स्ट्रेंथ और इन्फिनाइट पावर होगी। और ग्रैंड प्रीस्ट जितना पावर अप करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहेगा। लेकिन अगर ग्रैंड प्रीस्ट की बॉडी उतनी पावर को सहन नहीं कर पाई तो ग्रैंड प्रीस्ट वहीं पर खत्म भी हो जाएगा। और यही तो है गॉड रिंग की सबसे खतरनाक पावर, जिसको सुन के ज़ेनो कहता है कि अच्छा तो ऐसा है, मेरे को तो इनकी पावर के बारे में पता ही नहीं था। और फिर गोकू सोचता है कि गॉड रिंग से तो कोई भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। वाह, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक रिंग है, इसको पहनने के बाद तो कोई भी कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर ज़ायरॉन कहता है कि बस अब तुम्हें इस गॉड रिंग को बचा के रखना है, वरना अगर ये चीज उस बंदे के हाथ में लग गई जिसके पास वो 2 रिंग भी है तो वो पूरे ओमनीवर्स में राज कर सकता है। क्योंकि अगर ये 3 रिंग एक साथ मिल जाए तो एक खतरनाक सी रिंग बन जाती है, जो कि इन तीनों की पावर को मिला के बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो 1 सेकंड में पूरा मल्टीवर्स खत्म करके दोबारा से क्रिएट भी कर सकती है, इतनी पावर होती है उसके अंदर। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि गॉड रिंग उनके हाथ में नहीं लगनी चाहिए, वरना वो पूरे ओमनीवर्स में आराम से राज कर सकते हैं। और इसको सुन के ज़ेनो कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, हम इसको उनके हाथों नहीं पहुंचाएंगे। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वो डार्क प्लेस दिखाई जाती है जहाँ पर वो दोनों बीइंग होते हैं, जिनमें से सीट में बैठा हुआ बीइंग कहता है कि बस अब हमें उस गॉड रिंग की जरूरत है और फिर मैं इन तीनों रिंग को मिक्स करके एक ऐसी रिंग बना दूंगा जिससे मैं पूरे ओमनीवर्स में राज कर सकता हूँ। बस मेरे हाथों वो गॉड रिंग लग जाए और मैं पूरा ओमनीवर्स अपने हाथों में कर लूंगा। और फिर बैठा हुआ बीइंग न्यूट्रल रिंग वाले बीइंग से बोलता है कि जाओ, जाके तुम जहाँ पर भी गॉड रिंग है उसे ढूंढ के मेरे पास लाओ। तुम्हें उस गॉड रिंग को कैसे भी मेरे पास लानी है, जाओ तुम जल्दी से जाके उसे लाओ। और फिर न्यूट्रल रिंग वाला बीइंग कहता है मैं उसको अभी आपके पास लाता हूँ, मेरे को उसकी करेक्ट लोकेशन तो अभी पता नहीं है, लेकिन मैं उसे पक्का ढूंढ के आपके पास लाऊंगा। और हम देखते हैं वो पोर्टल खोल के उस पोर्टल में चले जाता है। हमें न्यूट्रल रिंग वाला बीइंग को दिखाया जाता है जो कि किसी दूसरे ही मल्टीवर्स में खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि चलो अब मेरे को बस गॉड रिंग चाहिए और बस उस रिंग को लेके मेरे को अपने लीडर को देनी है। ये काम तो मेरे को बहुत ज्यादा आसान लग रहा है क्योंकि शायद ज़ेनो ने अभी तक वो गॉड रिंग को वहाँ से उठाया नहीं होगा, तो सबसे बढ़िया मैं वहीं पर जाके चेक करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि न्यूट्रल रिंग वाला बीइंग वहाँ से गायब हो जाता है और हम देखते हैं वो सीधे ही पता नहीं अलग ही यूनिवर्स में आ जाता है। और जैसे ही वो अलग यूनिवर्स में पहुंचता है वो वहाँ पर गॉड रिंग को खोजने लगता है, जिसके बाद उसे गॉड रिंग वहाँ पर मिलती नहीं है और वो सोचता है कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर गॉड रिंग नहीं है, क्या पता वो दूसरे यूनिवर्स में हो। और हम देखते हैं वो फिर से वहाँ से गायब हो जाता है और वो ऐसी दूसरे यूनिवर्स में भी चेक करता है कि वहाँ पर गॉड रिंग है या नहीं, और हम देखते हैं उसे वहाँ पर भी गॉड रिंग नहीं मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं वो ऐसी बहुत ढेर सारे यूनिवर्स में चेक करता है और उनमें से एक में भी उसे गॉड रिंग नहीं मिलती है और वो बस एक ही यूनिवर्स में नहीं गया था और वो कह रहा होता है कि बस मेरे को इसी यूनिवर्स में देखना है, शायद इसी में वो गॉड रिंग हो। जिसके बाद वो आखिरी बचे यूनिवर्स में चले जाता है और वो वहाँ पर भी चेक करता है लेकिन उसे वहाँ पर गॉड रिंग नहीं मिलती है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि ज़ेनो ने उसे वहाँ से उठा लिया है और वो उस मन में सोचता है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मेरे को ज़ेनो पैलेस में जाके उनसे लड़ाई करके वो रिंग छीन लेनी चाहिए? हाँ, मेरे को यही करना चाहिए। वैसे तो मैंने अपने लॉर्ड से यही बोला है कि मैं कहीं से भी गॉड रिंग ले आऊंगा, तो शायद मेरे को ज़ेनो पैलेस में जाके उनसे लड़के वो रिंग ले ही लेनी चाहिए। और ज़ेनो कितना ही स्ट्रॉन्ग होगा, अगर वो अपना इरेज टेक्निक मेरे ऊपर यूज करेगा तो मैं अपनी नेचुरल रिंग की एबिलिटी यूज करके उसी का इरेज टेक्निक उसी के ऊपर यूज कर दूंगा, जिससे मैं उनसे आराम से जीत जाऊंगा। चलो मेरे को यही करना चाहिए। और हम देखते हैं वो पोर्टल बनाता है और वो उसके अंदर चले जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ेनो पैलेस में ज़ायरॉन दिखता है जो कि कह रहा होता है कि ज़ेनो तुम्हें इसे बहुत ज्यादा सेफ्टी में रखना चाहिए। मेरे को तो ये लग रहा है कि वो गॉड रिंग को लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि
हाँ आप सही कह रहे हो, हमें इसे बहुत ज्यादा सेफ्टी में रखना चाहिए। और फिर गोकू सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इस गॉड रिंग को सेफ रखना है और कोई भी आया मैं उसे पक्का मारूंगा और इसे धूल चटा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो पैलेस के गेट के बाहर एक पोर्टल खुलता है जहाँ से नेचुरल रिंग वाला बीइंग निकलता है और वो कहता है कि अच्छा ये है जेनो पैलेस, आखिर वो लोग कहाँ पर छुपे हैं, मेरे को उनको ढूंढना भी पड़ेगा। अब मेरे को लग रहा है कि इस गेट के अंदर ही होंगे वो लोग। जिसके बाद हम देखते हैं नेचुरल रिंग वाला बीइंग एक हाथ में की ब्लास्ट बनाता है और वो की ब्लास्ट सीधे ही वो गेट पे मारता है, जिस वजह से वहाँ पर गेट खुल जाता है। और ये आवाज सुन के अंदर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अरे ये क्या हुआ, ये बाहर फटने की आवाज कैसी थी। और फिर ज़ायरॉन कहता है कि चलो हम सब बाहर देखते हैं कि क्या हुआ है। और हम देखते हैं वो सारे के सारे लोग बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर नेचुरल रिंग वाला बीइंग दिखता है। जिसके बाद ज़ायरॉन शॉक होते हुए कहता है कि अरे देखो जल्दी से, उसके पास नेचुरल रिंग है, ये शायद यहाँ पर गॉड रिंग की वजह से आया है। और फिर नेचुरल रिंग वाला बीइंग कहता है तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ गॉड रिंग के लिए आया हूँ, तुमने मेरी रिंग को देख कर ही यही बता दिया कि ये नेचुरल रिंग है। जिसके बाद ज़ायरॉन कहता है ये बात करने का वक्त नहीं है, जल्दी से इसे रोको, इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई की अटैक मत करना वरना ये तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। जिसके बाद नेचुरल रिंग वाला बीइंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसे इस रिंग के बारे में इतना कैसे पता है। और हम देखते हैं गोकू कहता है कि मैं इसे रोकूंगा। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट तुम अकेले ही इससे नहीं लड़ोगे, मैं भी तुम्हारे साथ ही लड़ूंगा, हमें इसे रोकना ही है। और फिर बीरस कहता है कि सेंस मेरे को लग रहा है कि तुम इसे अकेले संभाल नहीं पाओगे, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ इससे लड़ूंगा। और फिर गोकू कहता है ठीक है लॉर्ड बीरस, चलो हम इस पे अटैक करते हैं। जिसके बाद नेचुरल रिंग वाला बीइंग कहता है मुझे ये लोग क्या हरा पाएंगे, चलो देखते हैं इनके पास कितनी पावर है। और हम देखते हैं गोकू एमयूआई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा भी अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद बीरस भी अपनी थोड़ी बहुत पावर अप कर लेता है। और हम देखते हैं वो तीनों ही नेचुरल रिंग वाले बंदे के पास फाइट करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उनकी लड़ाई स्टार्ट हो रखी होती है और उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक हो रही होती है कि आसमान से बिजली गिर रही होती है और उसके वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा धमाके भी हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं गोकू नेचुरल रिंग वाले बीइंग के ऊपर बहुत ढेर सारे अटैक कर रहा होता है, लेकिन नेचुरल रिंग वाला बीइंग को कुछ भी नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसकी स्पीड गोकू के एमयूआई से ज्यादा होती है और वो आराम से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद वेजिटा भी उसे पंच मार रहा होता है, लेकिन नेचुरल रिंग वाला बीइंग उसे भी आराम से डॉज कर रहा होता है। और हम देखते हैं गोकू वेजिटा बीरस तीनों मिलके उसके ऊपर कंटिन्यूअसली पंच मार रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं नेचुरल रिंग वाला बीइंग आराम से उन सबके पंचेस को डॉज कर रहा होता है। और इस फाइट को देखकर विस कहता है कि ग्रैंड मिनिस्टर आखिर ये क्या हो रहा है, वो इन तीनों के अटैक एक साथ कैसे डॉज कर ले रहा है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है विस ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक फाइटर है, ये ऐसा कैसे कर ले रहा है। जहाँ तक कि गोकू वेजिटा अपनी मैक्स फॉर्म में है और बीरस भी शायद अपनी बहुत पावर लगा रहा है, लेकिन ये तब भी सारे अटैक को डॉज कर रहा है, अभी तक इसे एक भी खरोच नहीं लगी है। जिसके बाद ज़ायरॉन कहता है कि ये सब नेचुरल रिंग की पावर है, नेचुरल रिंग पावर बूस्ट भी देता है, वो साथ ही साथ स्पीड भी बढ़ा देता है, वैसे ये फाइटर पहले भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा इसलिए इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इस कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं। और फिर नेचुरल रिंग वाला बीइंग कहता है कि अगर तुम तीनों मिलके भी मेरे को मारोगे तो तुम मेरे को लगेगी भी नहीं, तुम अपनी मैक्स पावर में आओ और मेरे पे हमला करो, देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अपनी पावर को मैक्स लेवल पे ले जाता है और हम देखते हैं वेजिटा भी मैक्स लेवल पे चले जाता है और बीरस भी अपनी 100% पावर को यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो चारों फिर से फाइट करने लगते हैं और उनकी फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही होती है। और इस फाइट को देखकर ज़ेनो कहता है कि मेरे को लग रहा है अब शायद हम थोड़ा बहुत जीत सकते हैं क्योंकि बीरस वेजिटा गोकू अपनी मैक्स पावर पे हैं। इस पे ज़ायरॉन कहता है कि नहीं ज़ेनो मेरे को तो नहीं लगता है क्योंकि नेचुरल रिंग की पावर बहुत ज्यादा है, ये तीनों से शायद कभी भी न हरा पाए। और फिर हम देखते हैं कि उन तीनों के अटैक बेकार जा रहे होते हैं क्योंकि नेचुरल रिंग वाला बीइंग उन्हें आराम से डॉज कर रहा होता है और उनकी फाइट ऐसी थोड़ी देर तक चलती है। जिसके बाद गोकू वेजिटा बीरस थक जाते हैं और फिर नेचुरल रिंग वाला बीइंग कहता है बस तुम इतनी जल्दी थक गए, चलो अब मेरी बारी है अटैक करने की। और फिर हम देखते हैं नेचुरल रिंग वाला बीइंग अपने हाथ से 3 की ब्लास्ट मारता है और वो सीधे ही गोकू वेजिटा और बीरस को लगते हैं और गोकू वेजिटा बीरस जमीन में गिर जाते हैं और वो लड़ने की हालत में नहीं होते हैं और गोकू और वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में चले जाते हैं। और ये सब देखकर ग्रैंड प्रीस्ट हैरान होता है, वो सोच में पड़ता है कि इनने तो इसे बहुत ज्यादा आसानी से हरा दिया, जहाँ तक कि बीरस अपनी मैक्स पावर में भी था। जिसके बाद ज़ायरॉन कहता है कि ज़ेनो अपने गार्ड्स को उससे फाइट करने के लिए भेजो और विस तुम भी उससे फाइट करने के लिए जाओ। और विस कहता है कि जी माय लॉर्ड मैं जरूर उससे लड़ूंगा,
और हम देखते हैं जेनो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जाके उससे लड़ो और उसे हरा दो। और फिर हम देखते हैं विस और जेनो के गार्ड तीनों ऊपर चले जाते हैं और वो सीधे ही अपनी मैक्स पावर में आ जाते हैं। विस अपनी 100% पावर का यूज कर रहा होता है और जेनो के गार्ड भी अपनी 100% पावर का यूज कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो चारों फाइट करना शुरू करते हैं, जिसके बाद विस और जेनो के गार्ड बहुत ढेर सारे पंच नेचुरलिंग वाले बीइंग के ऊपर मार रहे होते हैं, लेकिन नेचुरलिंग वाला बीइंग उनके हर अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। और वो कहता है कि तुम सबके अटैक बेकार हैं, तुम मेरे को अपने ये छोटे मोटे अटैक से डैमेज भी नहीं पहुंचा पाओगे। और इसको सुन के नीचे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड ज़ायरॉन अब हम क्या करें, ये तो इन्हें भी बहुत आसानी से डॉज कर रहा है, जहाँ तक कि यहाँ पर जेनो सामा के गार्ड भी लड़ रहे हैं, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसके बाद ज़ायरॉन कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अगर ये दोनों भी हार गए तो तुम जाना और उससे फाइट करना। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड ज़ायरॉन वैसे तो मैं इन सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद मैं इसको थोड़ा बहुत तो डैमेज पहुंचा ही दूंगा, क्योंकि मेरे को ये तीन ज़्यादा देर तक टिकने वाले नहीं लग रहे हैं। और फिर हम देखते हैं नेचुरलिंग वाला बीइंग कहता है कि तुम तीनों मेरे को कभी भी छू नहीं पाओगे, ये तुम याद रख लेना। अब मेरी अटैक करने की बारी आ चुकी है। और हम देखते हैं उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होती है कि उन तीनों को एक एक पंच मार देता है और उन तीनों को पता भी नहीं लगता है कि उन्हें पंच कब लग गया और वो ज़मीन में गिर जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद नेचुरलिंग वाला बंदा कहता है जल्दी से बताओ अब कौन आ रहा है, उसे भी मैं बहुत ही आसानी से धूल चटा दूंगा। और फिर ज़ायरॉन कहता है कि जाओ ग्रैंड प्रीस्ट, जाके तुम अब इससे फाइट करो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है जी माय लॉर्ड, मैं इसे कम से कम डैमेज पहुंचा के इसे थोड़ा कमज़ोर तो कर दूंगा। और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उस नेचुरलिंग वाले बंदे के पास चला जाता है और वो कहता है कि मैं इन लोगों की तरह एक ही बारी में नहीं हारूंगा। और फिर नेचुरलिंग वाला बंदा कहता है कि चलो अब मेरे को कोई शायद अच्छा अपोनेंट मिलेगा जिससे मेरे को फाइट करने में मज़ा आएगा, लेकिन तुम मुझे वैसे ही निराश मत कर देना जैसे इन लोगों ने मेरे को किया है, मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट भी तो मिलना चाहिए। और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और नेचुरलिंग वाला बीइंग की फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट उसे पंचेस मार रहा होता है और हम देखते हैं कि नेचुरलिंग वाला बंदा उसे आराम से डॉज ही कर रहा होता है। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे इस अटैक में कुछ भी फायदा नहीं है, तुम मुझे ऐसे कभी नहीं हरा पाओगे, तुम्हें अपनी शायद पावर को बढ़ाना चाहिए। और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मेरे को पावर बढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसी फॉर्म में हरा दूंगा। और फिर वो ऐसी फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट के पंचेस उसे लग नहीं रहे होते हैं। और फिर वो बीइंग कहता है तुम मेरे को फालतू में बोर करा रहे हो, जल्दी से अपनी पावर अप करो और मेरे को थोड़ी टक्कर देने की कोशिश करो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि चलो मैं पावर अप कर ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें हराना ही है। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर अप करने लगता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट की पावर अप खत्म हो जाती है और वो उससे फाइट करने दोबारा से चले जाता है। और इस बार हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के पंच और भी ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, लेकिन इस बार भी नेचुरलिंग वाला बीइंग उन्हें आराम से डॉज कर रहा होता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट समझ जाता है कि मैं इसे ऐसे तो नहीं हरा सकता हूँ, लगता है मेरे को अपनी मैक्स पावर में आना ही पड़ेगा और मुझे ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट रेंज में आ जाता है और वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपनी एक नई रूप में आ जाता है और फिर हमें ग्रैंड प्रीस्ट की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहती है कि अब शायद मैं तुम्हें हरा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट की नई फॉर्म को, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है। और इसको देखकर न्यूट्रलिंग वाला बीइंग कहता है कि तुम्हारी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन देखते हैं तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाओगे। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ये फॉर्म मैंने आज तक बहुत ही कम लोगों को दिखा रखी है और ये फॉर्म इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है कि ये किसी को भी हरा सकती है और शायद मैं इस फॉर्म की मदद से तुम्हें भी हरा दूं। और फिर न्यूट्रलिंग वाला बीइंग कहता है चलो देखते हैं फिर तुम मेरे को कितनी अच्छी टक्कर देते हो। और फिर हम देखते हैं वो दोनों फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपने पंचेस को बहुत ज्यादा ही तेजी से मार रहा होता है, जिस वजह से न्यूट्रलिंग वाला बीइंग उनको डॉज तो कर रहा होता है, लेकिन उसे डॉज करने में थोड़ी परेशानी आ रही होती है। और न्यूट्रलिंग वाला बीइंग सोच रहा होता है कि मैंने तो अभी तक अपनी पावर यूज ही नहीं करी है, लेकिन ये ग्रैंड प्रीस्ट की पावर बहुत ज्यादा है, मेरे को उसके अटैक को डॉज करने में थोड़ी बहुत परेशानी तो आ रही है। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट उसके ऊपर लगातार पंचेस मार ही रहा होता है, जिसके बाद एक दो पंचेस न्यूट्रलिंग वाले बीइंग को भी लग जाते हैं। जिसके बाद न्यूट्रलिंग वाला बीइंग कहता है चलो तुम्हारे पंचेस मेरे को लग तो रहे हैं, लेकिन तुम मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे, क्योंकि जब मैं अटैक करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे अटैक शायद तुम सहन नहीं कर पाओगे। जिस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि चलो फिर तुम मेरे पे अटैक करो। और फिर न्यूट्रलिंग वाला बीइंग कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अब तुम पक्का हारोगे, मेरे को तुमसे ये उम्मीद थी कि तुम इन तीनों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगे और मेरे को अच्छी टक्कर दोगे,
लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म है। जिसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रल लिंग वाला बीइंग ग्रैंड प्रिस्ट से फाइट करने के लिए चले जाता है और हम देखते हैं न्यूट्रल लिंग वाला बीइंग ग्रैंड प्रिस्ट को पंचेस मार रहा होता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट उसके एक दो पंचेस को डॉज कर रहा होता है, लेकिन बाकी सारे पंचेस ग्रैंड प्रिस्ट को ही लग रहे होते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट भी उसके ऊपर पंचेस मार रहा होता है, लेकिन न्यूट्रल लिंग वाला बीइंग उन्हें आराम से डॉज कर रहा होता है और उसे एक दो पंचेस लग रहे होते हैं। तो उसके बाद न्यूट्रल लिंग वाला बीइंग कहता है ग्रैंड प्रिस्ट तुम तो शायद मेरे पंचेस से बच रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम मेरी एनर्जी बॉम्ब से पक्का हारोगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो बीइंग एक बहुत बड़ी सी रेड कलर की एनर्जी बॉम्ब बनाता है और वो सीधे ही ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर उसे फेंक देता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से हट जाता है और हम देखते हैं उसका अटैक वहाँ पर वेस्ट चला जाता है। जिसपे ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुम्हारे इस बॉम्ब की स्पीड बहुत स्लो है, इसको तो कोई भी आराम से डॉज करके चले जाएगा। और फिर न्यूट्रल लिंग वाला बीइंग कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा अटैक वेस्ट किया, लगता है मेरे को अब थोड़ी बहुत पावर को बढ़ाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वो अपनी थोड़ी बहुत पावर बढ़ा लेता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुमने पावर बढ़ाई भी है या नहीं, और फिर वो कहता है कि मैंने अपनी पावर बढ़ा ली है, अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और फिर नीचे ज़ेनो ज़ायरॉन से पूछता है कि लॉर्ड ज़ायरॉन आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। जिसके बाद ज़ायरॉन कहता है कि ज़ेनो मेरे को ये तो नहीं लगता है कि ग्रैंड प्रिस्ट जीतेगा, लेकिन हमें इस गॉड रिंग को किसी को पहनाना पड़ेगा और तभी हम इस बीइंग से जीत सकते हैं। और फिर ज़ेनो कहता है कि लेकिन लॉर्ड ज़ायरॉन हम इसे किसे पहनाए। जिसके बाद ज़ायरॉन कहता है कि ज़ेनो ये चीज़ तो तुम ही जानते हो, क्योंकि तुम ही अपने यूनिवर्स में ऐसे बीइंग को जानते होगे जो कि इस रिंग को पहन के इस रिंग की पावर को संभाल के इस बंदे को हरा सके। तुम इस बंदे के बारे में सोचो। और फिर ज़ेनो कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा बंदा सोचता हूँ। और फिर हमें ग्रैंड प्रिस्ट और न्यूट्रल लिंग वाला बीइंग को दिखाया जाता है जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। इस बार ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक न्यूट्रल लिंग वाले बीइंग को लगते नहीं है और ग्रैंड प्रिस्ट इस चीज को देखकर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, मैं इसको एक भी अटैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको एक दो अटैक तो कर पा रहा था, लेकिन अब तो मेरा एक भी अटैक इसके ऊपर नहीं लग रहा है, लगता है मेरे को पूरी पावर यूज करनी पड़ेगी। जिसके बाद न्यूट्रल लिंग वाला बीइंग कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट तुम जैसे देख ही रहे हो, तुम मेरे ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है तुम हार गए हो। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि मैं अभी तक नहीं आ रहा हूँ, मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा पावर है और मैं उस पावर से तुम्हें पक्का हराऊंगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है। जिसके बाद वो अपनी पावर को इतनी बढ़ाता है कि वो अपनी मैक्स लिमिट में आ जाता है और उसकी पावर को देखकर नीचे ज़ायरॉन और ज़ेनो भी शॉक हो जाते हैं। और फिर न्यूट्रल लिंग वाला बीइंग कहता है कि वाह ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हारे अंदर इतनी पावर भी थी, मेरे को नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतनी ढेर सारी पावर भी होगी, चलो अब मेरे ऊपर अटैक करो। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है और इस बार हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक उस न्यूट्रल लिंग वाले बीइंग को लग रहे होते हैं और वो न्यूट्रल लिंग वाला बीइंग अपने मन में सोचता है इसकी स्पीड और पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके अटैक तो अब मेरे को लग भी रहे हैं, मैंने इसे हल्के में ले लिया था लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल निकला। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट उसे बहुत ढेर सारे पंचेस मार रहा होता है और उसे वो पंचेस लग भी रही होते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट न्यूट्रल लिंग वाले बीइंग के सर में एक लात मार देता है जिस वजह से वो साइड को खिसक जाता है और फिर ग्रैंड प्रिस्ट उसके आगे आके उसको नीचे की तरफ फेंक देता है जिस वजह से वो जमीन के पास जाने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट उसको एक और पंच मारता है जिस वजह से वो ऊपर की तरफ जाता है। और फिर न्यूट्रल लिंग वाला बीइंग कहता है कि बस बहुत हुआ और वो जल्दी से एक एनर्जी बॉल रेडी करता है और वो सीधे ही वो चीज ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर फेंक देता है और ग्रैंड प्रिस्ट इसे देखकर वहाँ से हट जाता है और उसका वो वाला अटैक भी वेस्ट चले जाता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट उसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ, अब मेरे को लग रहा है कि तुम हार रहे हो, तुम तो कह रहे थे कि मैं हारूंगा। जिसके बाद वो बीइंग कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हारे अंदर तो बहुत पावर है, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम मेरी पावर के सामने बच ही नहीं पाओगे। और इतना कहते ही वो बीइंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है और वो बीइंग ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर पंचेस मार रहा होता है और ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें डॉज नहीं कर पा रहा होता है और ग्रैंड प्रिस्ट को उसके 3-4 पंचेस लगते हैं जिस वजह से ग्रैंड प्रिस्ट पीछे की तरफ खिसक जाता है और न्यूट्रल लिंग वाला बीइंग उतने ही टाइम में एक बड़ी सी एनर्जी बॉल बना के दोबारा से ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से दोबारा से हट जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि आखिर ये इतने बड़े बड़े अटैक क्यों कर रहा है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पे न्यूट्रल लिंग वाला बीइंग की ब्लास्ट से ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर हमले कर देता है और ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें डॉज कर ही रहा होता है और हम देखते हैं वो अपने की ब्लास्ट को रोकता नहीं है, वो अपने की ब्लास्ट करते ही जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट उसके अटैक को डॉज करते ही जाता है। जिसके एकदम से बाद ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर एक बड़ी सी एनर्जी बॉल आती है और ग्रैंड प्रिस्ट उसको देखकर थोड़ा डर जाता है और वो अपने हाथ से एक बीम मारता है
और वो बीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो जो बड़ी सी एनर्जी बॉल होती है वो उसके बीच से चीर के निकल जाती है। और फिर हम न्यूट्रल लिंक वाले बीइंग को देखते हैं जो कि कहता है कि बस यही तो मैं चाहता था। और फिर न्यूट्रल लिंक वाला बीइंग उस बीम के सामने आ जाता है और अपना हाथ आगे करके उस बीम को सारी की सारी अब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि यही तो तब से मैं चाहता था, अब मैंने ग्रैंड बीस्ट की पावर अब्जॉर्ब कर ली है, अब वो कुछ देर बाद बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड बीस्ट को जो कि कहता है कि अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया, कहीं इसने उसको अब्जॉर्ब तो नहीं कर लिया होगा। मेरे को लग रहा है कि अभी तक उसने इसे अब्जॉर्ब नहीं किया है क्योंकि मेरी पावर्स को अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड बीस्ट उससे फाइट करने के लिए दोबारा से चले जाता है और हम देखते हैं वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। लेकिन इस बार ग्रैंड बीस्ट की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है और उसका एक भी पंच उस बीइंग को नहीं लग रहा होता है। और फिर वो बीइंग कहता है कि क्या हुआ ग्रैंड बीस्ट, अब क्या हुआ, क्या तुम्हारी पावर खत्म हो गई। और फिर ग्रैंड बीस्ट सोच में पड़ता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। और फिर वो बीइंग कहता है कि पता है तुम इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो गए, मैंने तुम्हारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है। जब तुमने उस बीम से उस बॉल को फोड़ा था तब मैंने तुम्हारी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली और अब तुम हार गए हो। और वो बीइंग इतना कह के ग्रैंड बीस्ट का एक मुंह पे पंच मार देता है जिस वजह से वो पीछे की तरफ गिरता है और फिर वो बीइंग उसके मुंह पे लात मार देता है जिस वजह से वो नीचे की तरफ गिर जाता है और वहाँ पर सब धूल ही धूल हो जाती है। जिसके बाद जायरॉन जेनो से कहता है कि जेनो, तुमने अभी तक नहीं सोचा कि इस गॉड रिंग को किसे पहनाना चाहिए। और फिर जेनो कहता है कि लॉर्ड जायरॉन, मेरे को पता चल गया कि इसे किसे पहनाना चाहिए, हमें इसे गोकू को पहनाना चाहिए। और इसको सुन के जायरॉन शॉक हो जाता है और फिर जेनो कहता है कि हमें इसे गोकू को ही देना चाहिए क्योंकि मेरे को जितना पता है गोकू इसको पहन के उसे शायद हरा देगा। जिसके बाद जायरॉन कहता है कि अब मैं तो इस यूनिवर्स के बारे में नहीं जानता हूँ लेकिन तुम तो जानते हो, तो जो तुम कह रहे हो जाके वही करो, इस रिंग को गोकू को दे दो, शायद तुम सही हो, क्या पता हमें गोकू जिता दे। और फिर जेनो कहता है ग्रैंड जायरॉन, मेरे को जितना पता है गोकू हमें पूरा जिता देगा क्योंकि गोकू हर बार कैसे ना कैसे करके कोई भी फाइट जीत जाता है। और मेरे को जितना पता है गोकू इसकी पावर लेके उसको जरूर हरा देगा और उससे वो न्यूट्रल रिंग छीन लेगा। जिसपे जायरॉन कहता है कि तो अब जल्दी से जाओ और उसे ये रिंग पहना दो। और हम देखते हैं जेनो गोकू के पास जाने लगता है और फिर हम ऊपर देखते हैं वो बीइंग को जो कि हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ग्रैंड बीस्ट कितना मासूम है। ग्रैंड बीस्ट की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने मेरे ऊपर अपने एनर्जी से अटैक कर दिया और तभी वो अभी हार चुका है। अगर वो एनर्जी से अटैक नहीं करता तो शायद वो अभी मेरे से लड़ रहा होता, लेकिन फिर भी वो मेरे से जीत नहीं पाता क्योंकि बाद में मैं उसकी एनर्जी वैसे भी अब्सॉर्ब कर ही लेता। अब मेरे को सिर्फ वो गॉड रिंग चाहिए जिसको लेकर मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊंगा। जिसके बाद वो बंदा नीचे देखता है और वो देखता है कि जेनो गोकू को वो गॉड रिंग पहना देता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू एकदम ठीक हो जाता है और गोकू जमीन से खड़े हो जाता है। और फिर गोकू जेनो से कहता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर जेनो कहता है कि गोकू, मैंने तुम्हें ये गॉड रिंग दे दी है, अब तुम्हें बस इस बीइंग को हरा के इससे न्यूट्रल रिंग छीननी है। जिसके बाद गोकू कहता है कि जेनो, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे जरूर हरा दूंगा और इससे न्यूट्रल रिंग ले लूंगा। और फिर जेनो कहता है कि गोकू, तुम इसके ऊपर एनर्जी बीम भी मत मार देना। और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो, इससे वैसे कुछ भी नहीं होगा और पावर है क्योंकि मेरे पास इन्फिनिट एनर्जी होगी और ये मेरी एनर्जी तो छीन ही नहीं सकता है। फिर भी तुम जितना हो सके एनर्जी बीम अटैक मत ही करना क्योंकि न्यूट्रल रिंग वाला बीइंग उसी अटैक को और भी पावरफुल करके तुम्हारे ऊपर फेंक सकता है और तुम्हारा अटैक मेरे को लग रहा है कि बहुत पावरफुल तो होगा ही, और अगर इससे तुम्हें ही डैमेज हो गया तो क्या फायदा है। गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, आप सही कह रहे हो। और फिर जेनो कहता है कि अब जल्दी से जाओ और उससे फाइट करो। और फिर जेनो वहाँ से चले जाता है और वो सीधे ही जायरॉन के बगल में आके खड़े हो जाता है। और फिर गोकू ऊपर की तरफ उड़ के न्यूट्रल रिंग वाले बीइंग से कहता है कि अब तुम्हें मैं हराऊंगा। और फिर न्यूट्रल रिंग वाला बीइंग कहता है कि जेनो ने क्या किया, इसको गॉड रिंग दे दी, इससे बढ़िया था वो किसी और को ही दे देता या खुद ही पहन लेता, इसको तो कोई भी हरा देगा, इसमें तो बिल्कुल पावर ही नहीं होगी क्योंकि जब मैं इससे उस टाइम लड़ रहा था तो इस पे पावर बिल्कुल भी नहीं थी, इसको तो मैं उस टाइम एक पंच में ही ढेर कर देता। चलो इसमें मेरा ही फायदा है, इसको जेनो और दूसरे लोगों ने नहीं पहना, इसको हराने में मेरे को और भी आसानी होगी और मैं इसकी गॉड रिंग लेके सीधे गायब हो जाऊंगा। चलो वैसे भी मेरा बहुत देर टाइम वेस्ट हो चुका है, अब मेरे को इसे जल्दी से हराना चाहिए। और फिर गोकू एक पंच उसके मुंह पे मारने ही वाला होता है लेकिन न्यूट्रल रिंग वाला बीइंग वहां से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पे चले जाता है। और इसको देखकर गोकू कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो सच में बहुत ज्यादा है। और फिर न्यूट्रल रिंग वाला बीइंग कहता है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो अभी बहुत ज्यादा पावर है और ये तो अभी बस मैंने बहुत कम पावर यूज करी है और इतनी पावर में मैंने ग्रैंड बीस्ट को भी हरा दिया है, तो तुम तो मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे।
क्योंकि ग्रैंड प्रिंस जैसे लोग मेरे सामने टिक नहीं पा रहे हैं तो तुम क्या टिकोगे। फिर गोकू कहता है कि ये चीज़ तो फाइट करने के बाद ही पता लगेगी। जिसके बाद न्यूट्रलिंग वाला बीइंग कहता है फाइट करने से क्या है, मेरे को तो दिख रहा है कि तुम अभी हार चुके हो। जिस पे गोकू कहता है कि चलो अब तुम मेरे ऊपर अटैक करो, तुम ये बकवास क्या कर रहे हो। और इसको सुन के वो न्यूट्रलिंग वाला बीइंग कहता है कि और वो सोचता है कि मेरे अटैक को तो ग्रैंड प्रिंस भी अच्छे से डॉज नहीं कर पा रहा था, ये तो ग्रैंड प्रिंस से भी वीक होगा, तो ये मेरे अटैक को क्या ही डॉज करेगा। मेरे को लग रहा है ये वन शॉट हो जाएगा और मैं इसकी रिंग लेके चले जाऊंगा। जिसके बाद वो कहता है चलो फिर ये लो। और इतना कहते ही हम देखते हैं न्यूट्रलिंग वाला बीइंग गोकू के ऊपर एक पंच मारने जा रहा होता है। और वो जैसे ही गोकू को पंच मारता है तो हम देखते हैं गोकू उसे डॉज कर लेता है। और इसको देखकर वो कहता है कि ऐसा कैसे हुआ, इसने मेरे पंच को डॉज कैसे कर लिया, ऐसा तो नहीं होना था, शायद इसका ये तुक्का लग गया हो, ये मेरा दूसरा पंच शायद डॉज नहीं कर पाएगा। कभी कभी लोगों के तुक्के लग ही जाते हैं। और फिर वो बीइंग दोबारा से गोकू के ऊपर हमला कर देता है और इसको भी गोकू डॉज कर लेता है। जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है और गोकू कहता है कि क्या हुआ, तुम तो मेरे को एक भी पंच नहीं मार पा रहे हो, चलो अब मैं तुम्हारे ऊपर हमले करता हूँ। और फिर हम देखते हैं गोकू उस बीइंग के ऊपर हमले करने लग जाता है और हम देखते हैं वो बीइंग उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पंचेस भी लग रहे होते हैं जिस वजह से वो थोड़ा बहुत परेशान हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं गोकू उसके सर में लात मारने ही वाला होता है, लेकिन वो बीइंग उसका पैर पकड़ लेता है और उसको जमीन की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से गोकू नीचे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन वो हवा में ही रुक जाता है और फिर से उस बीइंग के ऊपर हमला करने के लिए चले जाता है। जिसके बाद वो बीइंग कहता है, सोचता है कि इसकी स्पीड और पावर तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो इसे सही में हल्के में ले रहा था। और हम देखते हैं उनकी फाइट होने लग जाती है। इस बार वो बीइंग भी पंचेस मार रहा होता है और गोकू भी उसे पंचेस मार रहा होता है और वो लगातार ऐसी फाइट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं वो बीइंग को जो कि गोकू के पेट में एक पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन गोकू उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर गोकू कहता है कि मेरे को लग रहा है कि तुम्हें हराना आसानी है क्योंकि तुम मेरे सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और इतना कहते ही गोकू अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह पे पंच मार देता है, जिस वजह से वो बीइंग पीछे की तरफ चले जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर ये मेरे को मार कैसे रहा है, ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी पावर बढ़ानी चाहिए। और फिर वो बीइंग अपनी पावर अप करने लगता है, जिसके बाद वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और इस पावर को देखकर गोकू सोचता है कि इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब शायद इसे हराने में थोड़ी मुश्किल हो। और हम देखते हैं न्यूट्रलिंग वाला बीइंग को जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है और वो सीधे ही गोकू के सामने आ जाता है और वो गोकू के ऊपर बहुत ज़्यादा पंचेस मारने लग जाता है और गोकू उसके पंचेस को डॉज नहीं कर पा रहा होता है। और फिर गोकू उस पंच की वजह से बहुत पीछे जाके गिरता है। और इस फाइट को देखकर जेनो कहता है कि ग्रैंड ज़ायरॉन, आखिर ये क्या हो रहा है, अभी तक तो शायद गोकू जीत रहा था लेकिन अब वो हार रहा है। जिस पे ज़ायरॉन कहता है कि जेनो, ये तो मेरे को भी नहीं पता आगे क्या होगा, क्योंकि अगर तुमने गॉड रिंग गोकू को दी है तो कुछ गोकू में स्पेशल तो होगा, तभी तुमने उसे वो रिंग दी है। मेरे को लग रहा है कि गोकू अपनी पावर छुपा रहा है। और फिर जेनो कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो, शायद गोकू अपनी पावर छुपा रहा है, शायद पहले वो इस रिंग को समझने की कोशिश कर रहा है। और फिर ज़ायरॉन कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो जेनो, गोकू इस रिंग को समझ रहा है, तभी तो शायद वो अपनी हल्के हल्के पावर बढ़ा रहा है, पहले वो इस रिंग को समझेगा फिर अपनी पावर बढ़ाएगा। जिसके बाद जेनो कहता है कि हाँ ग्रैंड ज़ायरॉन, आप सही कह रहे हो, मैंने जितना महसूस किया है गोकू अपनी पावर को हल्के हल्के और भी बढ़ाता जा रहा है, लगता है वो प्लान बना रहा है, जरूर हमें गोकू जिता ही देगा और वो न्यूट्रलिंग हमें मिल जाएगी। और फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि खड़े उठता है और वो सोचता है कि सच में इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, लगता है मेरे को इसके ऊपर कामेहामेहा मारना चाहिए, लेकिन जेनो ने कहा था कि ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है, वैसे मेरे पास इन्फिनाइट पावर है तो मेरी एनर्जी वेस्ट तो नहीं होगी। मेरे को लग रहा है कि इसके ऊपर मैं कामेहामेहा मारूंगा तो ये शायद ख़त्म ही हो जाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत पावर है। और फिर हम देखते हैं उस बीइंग को जो कि कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, आओ मेरे ऊपर अटैक करो। जिसके बाद गोकू कहता है कि तुम्हारी स्पीड और पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सच में तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और फिर न्यूट्रलिंग वाला बीइंग कहता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। और हम देखते हैं वो गोकू पे हमला करने के लिए आने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं गोकू की ब्लास्ट से उस बीइंग के ऊपर हमला कर देता है और वो बीइंग वहाँ पर रुक जाता है और उन की ब्लास्ट को डॉज करने लगता है। जिसके बाद गोकू एक पावरफुल सा कामेहामेहा बनाता है और वो उस बीइंग के ऊपर वो कामेहामेहा छोड़ देता है। जिसके बाद वो बीइंग कहता है कि
ये कितना पागल है, ये मेरे ऊपर एनर्जी बीम क्यों छोड़ रहा है। मेरे को लग रहा है कि इसे नहीं पता है कि मैं एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रल लिंक वाला बीइंग अपना हाथ आगे करता है और वो कामेहामेहा वाली सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद गोकू अपना कामेहामेहा रोक देता है और फिर न्यूट्रल लिंक वाला बीइंग सोचता है कि लगता है अब मेरे को इसको खत्म कर देना चाहिए, मैं इसका ही अटैक इसी के ऊपर मार देता हूँ और इसके अटैक में मैं अपनी पावर भी मिक्स कर दूंगा, जिस वजह से मेरा अटैक इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि ये आराम से हार जाएगा। और हम देखते हैं वो बीइंग अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है और वो सीधे ही उसको गोकू के ऊपर फेंक देता है और गोकू उसको देखकर शॉक हो जाता है। और फिर गोकू बिना कुछ सोचे कामेहामेहा रेडी करके और वो कामेहामेहा लॉन्च कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो दोनों एनर्जी क्लैश करने लगती है और फिर गोकू का कामेहामेहा कमजोर पड़ने लगता है और उस बीइंग का एनर्जी अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो गोकू के अटैक को पीछे की तरफ धकेलने लगता है। जिस उस बीइंग का अटैक गोकू को लग जाता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि मैं ऐसे नहीं हार सकता हूँ, लगता है मेरे को कुछ करना ही चाहिए। और गोकू इतना कह ही रहा था और हम देखते हैं वो पावर अप करने लगता है और वो इतनी पावर अप करता है कि उसके बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी आने लगती है और फिर गोकू एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू की नई फॉर्म को, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है और वो MUI SSJ3 लग रही होती है। और इस फॉर्म को देखकर ज़ायरॉन कहता है कि ये फॉर्म तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है, शायद गोकू इस फॉर्म से हमें जिता दे। इस पे ज़ेनो कहता है कि मेरे को तो पता ही था गोकू कुछ ऐसा कमाल करेगा, अब शायद हम जीत जाएंगे। जिसके बाद हम गोकू को देखते हैं जिसकी फॉर्म बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है और गोकू कह रहा होता है कि अब तुम पक्का हारोगे, तुम मेरे सामने अब कुछ भी नहीं हो। और न्यूट्रलिंग वाला बीइंग जैसे ही गोकू की पावर महसूस करता है तो वो शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि इसकी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तब भी इसे हरा दूंगा, मेरे को गॉड रिंग कैसे भी करके चाहिए ही। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू एकदम से न्यूट्रलिंग वाले बीइंग के पास आ जाता है और गोकू उसके मुंह पे एक पंच मार देता है, जिसको वो बीइंग देख भी नहीं पा रहा होता है और वो बीइंग बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरता है। जिसके बाद वो खड़े हो जाता है और वो सोचता है कि इसकी स्पीड और पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लगता है मेरा जीतना अब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अभी भी मेरे पास बहुत पावर है और मैं अपनी पावर अप करके शायद इसे हरा दूं। और वो इतना कह ही रहा था लेकिन गोकू उसके पास आ जाता है और उसे इतने ढेर सारे पंच मार देता है कि उस बीइंग को वो पंचेस दिख भी नहीं रहे होते हैं और वो बीइंग इतने पंचेस खा के जमीन में गिर जाता है। और फिर गोकू कहता है कि तुम अब मेरे से नहीं जीत पाओगे, तो इससे बढ़िया तुम ये रिंग मेरे को दे दो और यहाँ से निकल लो। जिसके बाद न्यूट्रलिंग वाला बीइंग कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं तुमसे कभी भी हार नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपनी पावर बढ़ाई नहीं है और जब मैंने पावर बढ़ा ली तब तुम हार जाओगे। इस पे गोकू कहता है कि चलो फिर अपनी पावर बढ़ाओ और फिर न्यूट्रलिंग वाला बीइंग अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। जिसके बाद उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जिसके बाद न्यूट्रलिंग वाला बीइंग गोकू के पेट में एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन वैसे ही गोकू उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम्हारी स्पीड बड़ी होगी लेकिन मेरे सामने तुम्हारी स्पीड कुछ भी नहीं है। और इतना कहते ही गोकू उसके मुंह पे पंच मार देता है, जिस वजह से वो बीइंग थोड़ा पीछे जाता है और फिर वो सीधे ही गोकू के ऊपर अटैक कर देता है और गोकू उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। और इस चीज को देखकर ज़ेनो कहता है कि देखो लॉर्ड ज़ायरॉन, गोकू कैसे जीत रहा है, मेरे को तो पहले से ही पता था कि गोकू कुछ ऐसा ही करेगा और हमें इस फाइट को जिताएगा। जिस पे ज़ायरॉन कहता है कि चलो ज़ेनो, तुमने सही तो किया, तुमने गोकू को गॉड रिंग दी, जिस वजह से शायद अब हम जीत जाएंगे। और फिर ज़ेनो कहता है लॉर्ड ज़ायरॉन, गोकू कितने आसानी से उसके अटैक को डॉज कर रहा है और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसका मतलब है अब हम न्यूट्रल लिंक को ले सकते हैं। और फिर ज़ायरॉन कहता है कि अब हम पे न्यूट्रल लिंक और गॉड रिंग होगी, वैसे तो गोकू से न्यूट्रल लिंक ले ही लेगा, तब हम पे और भी ज़्यादा पावर हो जाएगी और फिर हमें डार्क रिंग को और फिर हम डार्क रिंग तो ऐसे ही ले लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और न्यूट्रल लिंक वाले बीइंग की फाइट चल रही होती है और उनकी फाइट भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है, लेकिन गोकू उसके पंचेस को आराम से डॉज कर रहा होता है। और फिर गोकू कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरे को एक भी पंच नहीं मार पा रहे हो, क्या तुम्हारी पावर खत्म हो गई है। और फिर वो बीइंग कहता है कि अभी तो ये बस शुरुआत है, तुम चाहे मेरे से कितने भी स्ट्रांग हो जाओ लेकिन तुम फिर भी मेरे को नहीं हरा पाओगे। और इस चीज़ को सुन के गोकू कहता है कि बस बहुत हो गया, अब लगता है मेरे को तुम्हें हारना ही पड़ेगा। गोकू एकदम से उस बीइंग के पास जाता है और वो उसके ऊपर इतने ढेर सारे पंच मार देता है कि वो बीइंग सीधे नीचे जाके गिरता है और गोकू की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उस बीइंग को पता नहीं कब 100-200 पंच लग जाते हैं। और फिर गोकू एकदम से टेलीपोर्ट होके उसके सामने आ जाता है और गोकू उससे कहता है कि अब तुम हार रहे हो, ये तो तुम देख ही सकते हो। जिसके बाद वो बीइंग सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इससे तो मैं ऐसे जीत नहीं पाऊंगा, लगता है अब मेरे को अपनी मैक्स पावर में आना ही पड़ेगा।
चलो मेरे को पावर बढ़ाने का मौका तो दो। जिस पे गोकू सोचता है कि मैं इसे पावर बढ़ाने देता हूँ, वैसे भी ये मेरे को हरा तो सकता नहीं है। और गोकू कहता है कि चलो तुम अपनी पावर बढ़ा लो। और वो बीइंग हंसते हंसते सोचता है कि अब मैं अपनी मैक्स पावर में आ जाऊंगा, जिससे मैं इसे हरा दूंगा। और हम देखते हैं वो बीइंग इतनी ज़्यादा पावर अप करता है कि नीचे जायरन और जेनो दोनों शॉक हो जाते हैं। और गोकू भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसके पास इतनी पावर आई कहाँ से, और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो कहता है कि चलो अब फाइट करते हैं, मैंने अपनी पावर बढ़ा ली है। और इस चीज़ को सुन के गोकू कहता है कि चलो फिर अब फाइट करते हैं। जिसके बाद वो बीइंग गोकू पे अटैक करने के लिए चले जाता है। और हम देखते हैं वो गोकू के पेट में पंच मारने वाला होता है, लेकिन वो गोकू के सर में लात मार देता है, जिस वजह से गोकू थोड़ा साइड को खिसक जाता है। और गोकू कहता है कि सच में तुम्हारी स्पीड तो बढ़ गई है और तुम्हारी पावर भी बढ़ गई है, लेकिन तुम मेरे से अभी भी नहीं जीत पाओगे। जिसके बाद वो बीइंग कहता है तुम बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, फाइट करने में ध्यान लगाओ। और हम देखते हैं गोकू उसके मुंह पे पंच मारने वाला होता है, लेकिन वो बीइंग वहां से हट जाता है और वो गोकू के पीछे आके गोकू के ही सर में पंच मार देता है, जिससे गोकू थोड़ा आगे की तरफ खिसक जाता है। लगता है मेरे को अब इसे खत्म करना ही पड़ेगा। और गोकू इतना कह के अपनी पावर बढ़ाने लगता है और वो अपनी थोड़ी बहुत पावर बढ़ा लेता है, जिससे वो उस बीइंग को हरा देगा। और हम देखते हैं गोकू और भी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। जिसके बाद गोकू उस बीइंग पे अटैक कर देता है और वो बीइंग गोकू के अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा होता है और गोकू से अनगिनत पंचेस मार देता है, जिस वजह से वो बीइंग बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ खिसक जाता है। और वो बीइंग सोचता है कि इसकी पावर तो और भी बढ़ गई है, अब मेरा जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो इतना सोच ही रहा था, लेकिन गोकू उसके सामने आ जाता है और वो उसके सर में एक किक मार देता है, जिस वजह से वो बीइंग नीचे की तरफ गिरने लगता है। और फिर गोकू उसके पास टेलीपोर्ट होके उसे और भी ज़्यादा पंचेस मार देता है, जिस वजह से वो बीइंग जमीन में ही गिर जाता है और वहाँ पर सब धूल धूल हो जाती है। और फिर जब हम देखते हैं उस बीइंग को जो कि जमीन में लेटा होता है और वो खड़े हो जाता है, और जैसे ही वो खड़े होता है गोकू उसके पेट में एक पंच मार देता है और फिर वो बीइंग पीछे की तरफ खिसक जाता है। जिसके बाद वो बीइंग गोकू के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है और गोकू उसकी की ब्लास्ट को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद वो बीइंग सोचता है कि अब मैं क्या करूं, लगता है अब मेरे को इसके ऊपर अपना स्पेशल अटैक करना ही पड़ेगा, तभी मैं शायद कुछ कर पाऊंगा। जिसके बाद वो बीइंग हवा में जाता है और अपना हाथ में एक रेड बॉल बनाता है और फिर वो रेड बॉल वो गोकू की तरफ फेंक देता है, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और इस चीज़ को देखकर गोकू कहता है कि मेरे को अब एनर्जी लगानी नहीं है, मैं इसी की बॉल इसी के ऊपर फेंक देता हूँ। और फिर हम देखते हैं गोकू उस रेड बॉल को अपने हाथों से पकड़ के धक्का मारने लगता है और इस चीज़ को देखकर वो बीइंग शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि अब ये क्या कर रहा है। और वो बीइंग अपनी बॉल को और भी ज़्यादा बड़ी करने लगता है और हम देखते हैं गोकू उसकी बॉल को उसी की तरफ धकेलने लगता है। जिसके बाद गोकू वो बड़ी सी रेड कलर की एनर्जी बॉल उसी की तरफ फेंक देता है और हम देखते हैं जैसे ही उसकी एनर्जी बॉल उसके पास जाती है तो वो वहीं पर फट जाती है, जिस वजह से वो बीइंग को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और वो ज़मीन में गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा घायल होता है। और वो अभी लड़ने के हाथ में नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी खड़ा हो जाता है। और फिर गोकू कहता है कि चलो अब तो तुम हार चुके हो, अब जल्दी से मेरे को वो न्यूट्रल लिंक दे दो। और इसको सुन के वो न्यूट्रल लिंक वाला बीइंग कहता है तुम मेरे से ये न्यूट्रल लिंक कभी भी नहीं छीन पाओगे, हालांकि तुमने मेरे को अभी हरा दिया है, लेकिन बाद में मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा और तुम्हें पक्का हराऊंगा। और गोकू कहता है कि बाद में ये ऐसा क्यों कह रहा है। जिसके बाद वो बीइंग एक पोर्टल बनाता है और वो उसके अंदर चले जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और इस चीज़ को देखकर गोकू शॉक हो जाता है और बगल में जायरन और जेनो भी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि लगता है मेरे को उसका पीछा करना पड़ेगा। इसके बाद गोकू कहता है कि मेरे को अभी उसकी एनर्जी सेंस हो रही है, चलो मैं उसका पीछा करता हूँ। और हम देखते हैं गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद गोकू स्पेस में आ जाता है और गोकू को उसकी एनर्जी सेंस होना बंद हो जाती है। जिसके बाद गोकू कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ, अब मेरे को उसकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही है, मेरे हाथ से वो निकल गया, मेरे को उसी टाइम उससे न्यूट्रल लिंक ले लेनी चाहिए थी, अब क्या होगा। जिसके बाद गोकू स्पेस से भी टेलीपोर्ट होके दोबारा से जेनो पैलेस में आ जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर जायरन कहता है कि वैसे तो हम वो फाइट जीत गए थे, लेकिन हमें न्यूट्रल लिंक नहीं मिली। इस पे गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड जायरन, आप सही कह रहे हो, मेरे को उसी टाइम उससे न्यूट्रल लिंक ले लेनी चाहिए थी। जिस पे जायरन कहता है कि चलो गोकू अब कोई बात नहीं, वैसे भी तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर वो अगली बार आएगा तब हम उससे वो रिंग ले ही लेंगे, लेकिन अगली बार तुम्हें और भी ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्या पता वो अगली बार भी ऐसी भाग जाए। जिस पे गोकू कहता है कि नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं अगली बार बहुत ही जल्दी उन्हें ख़त्म करके उनसे रिंग ले लूंगा। जिसके बाद जेनो कहता है कि लॉर्ड जायरन, क्या इस गॉड रिंग में हीलिंग एबिलिटीज भी हैं, जैसे ये किसी को भी हील कर सकती है। इसके बाद जायरन कहता है
हाँ ये चीज है इसमें। और फिर ज़ेनो गोकू से कहता है कि गोकू तुम जितने भी लोग यहाँ पर घायल हैं उन सबको हील कर दो और उन्हें वापस से पहले जैसा बना दो। और फिर गोकू कहता है कि ठीक है मैं अभी ये काम करता हूँ। जिसके बाद गोकू हल्के हल्के सबको हील कर देता है। जिसके बाद गोकू थोड़ी देर में ही सबको हील कर देता है उन्हें सब और उन्हें पहले जैसे बना देता है। और फिर वेजिटा कहता है कि काकरोट तुमने ये नई फॉर्म को कहाँ से हासिल किया और तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा ये सब इस गॉड रिंग की वजह से हुआ है। ग्रैंड ज़ेनो ने मेरे को ये गॉड रिंग पहनाई और फिर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और फिर मैंने ये नई फॉर्म भी अचीव कर ली। और इस चीज़ को देखकर वेजिटा सोचता है कि वाकई में काकरोट तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। फिर वेजिटा गोकू से पूछता है कि तो काकरोट तुमने उससे न्यूट्रल रिंग तो ले ही ली होगी। जिसके बाद गोकू कहता है वेजिटा ऐसा नहीं हो पाया, मैंने उस बीइंग को हरा दिया। जिसके बाद वो बीइंग एक पोर्टल बना के वहाँ से गायब हो गया। फिर वेजिटा कहता है कि अरे काकरोट तुमने ये क्या किया। जिसके बाद गोकू कहता है कोई बात नहीं वेजिटा, अगली बार मैं उससे पक्का रिंग लूँगा। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को जो कि अपने बेस फॉर्म में होता है। जिसके बाद हमें ज़ेनो के गार्ड दिखाए जाते हैं जो कि सही होते हैं। और फिर हम विस और बीरस को देखते हैं और वो दोनों भी पूरे तरीके से हील हो चुके होते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट जाता है और हमें डार्क प्लेस दिखाई जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं न्यूट्रल रिंग वाला बीइंग वहाँ पर पहुँचता है। जिसको देखकर डार्क रिंग वाला बीइंग कहता है कि क्या हुआ, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, तुम गॉड रिंग को लाए हो ना। जिसके बाद न्यूट्रल रिंग वाला बीइंग कहता है कि नहीं लॉर्ड, मैं गॉड रिंग को नहीं ला पाया। और फिर वो डार्क रिंग वाला बीइंग कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों। और इसको सुन के न्यूट्रल रिंग वाला बीइंग कहता है कि गॉड रिंग एक बंदे ने पहन ली थी जिसका नाम गोकू था और उसने जैसी वो रिंग पहनी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और उसने मेरे को हरा दिया। जहाँ तक कि मैंने वहाँ पर बहुत लोगों को हरा दिया था और ग्रैंड पिस्ट को भी मैंने हरा ही दिया था। जिसके बाद उन लोगों ने उस बीइंग को वो गॉड रिंग दे दी और उसने मेरे को हरा दिया और मैं यहाँ पर बचते बचता आया हूँ, वरना वो न्यूट्रल रिंग भी ले लेते। और इसको सुन के डार्क रिंग वाला बीइंग कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने उन्हें न्यूट्रल रिंग तो नहीं दी। और फिर डार्क रिंग वाला बीइंग न्यूट्रल रिंग वाले बीइंग को हील कर देता है जिस वजह से न्यूट्रल रिंग वाला बीइंग बिल्कुल सही हो जाता है। और फिर डार्क रिंग वाला बीइंग कहता है कि चलो अब तुम मुझे वो न्यूट्रल रिंग दे दो, मैं डार्क रिंग और न्यूट्रल रिंग को ही मिक्स कर देता हूँ और जब मैं इसे मिक्स करूँगा तब मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर मैं उस गोकू से लड़के उस गॉड रिंग को ले लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रल रिंग वाला बीइंग अपनी रिंग को निकाल के उस डार्क रिंग वाले को दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो न्यूट्रल रिंग को अपने डार्क रिंग में जोड़ देता है जिस वजह से वो दोनों रिंग मिक्स हो जाती है और हमें एक नई रिंग दिखती है और वो रिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रही होती है। जिसके बाद वो बीइंग वो मिक्स रिंग को पहन लेता है। जिसके बाद हमें उस बीइंग को दिखाया जाता है जिसका नाम वल्गीरो होता है। और फिर वल्गीरो कहता है कि अब मैं उस गॉड रिंग को लेके रहूँगा और फिर मैं इस पूरे ओमनिवर्स में राज करूँगा। अब तो मेरे पास न्यूट्रल रिंग और डार्क रिंग की पावर है और इससे मैं उस गॉड रिंग वाले को तो आराम से ही हरा दूंगा। जिसके बाद हमें दूसरा वाला बीइंग दिखाया जाता है जो कहता है कि हाँ लॉर्ड वल्गीरो, आप सही कह रहे हो, मेरे को लगता है कि अब आप उससे गॉड रिंग ले सकते हो क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो आपसे स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि अब आप पे न्यूट्रल रिंग और डार्क रिंग की पावर है और वो तो सिर्फ न्यूट्रल रिंग की पावर से ज़्यादा था। मेरे हिसाब से तो आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप उससे जीत जाओगे और उससे वो गॉड रिंग छीन लोगे। इस पे वल्गीरो कहता है कि तो चलो फिर अब हम सीधे गॉड रिंग वाले के पास चलते हैं। और फिर दूसरा वाला बीइंग कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, अभी शायद वो कमज़ोर भी हो सकता है क्योंकि मैं अभी उससे फाइट ही करके आ रहा हूँ और अगर आप अभी ही चले जाओगे तो शायद आप जीत जाओगे। जिस पे वल्गीरो कहता है कि हाँ वैसे तो तुम सही कह रहे हो, चलो फिर अब हम जल्दी से वहाँ को चलते हैं। और फिर दूसरा वाला बीइंग कहता है कि लॉर्ड वल्गीरो, मैं अभी पोर्टल बनाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो एक पोर्टल बनाने लगता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि अपने बेस फॉर्म में होता है। और फिर ज़ायरोन गोकू से कहता है कि गोकू तुम इस गॉड रिंग की वजह से बहुत पावरफुल हो तो चुके हो, लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम किसी को भी हरा दोगे। अगर तुमने बहुत ज़्यादा पावर अप कर ली जो तुम्हारी बॉडी सहन न कर पाए तो तुम वहीं पर मर जाओगे। ये बात तुम याद रखना हाँ गोकू, ये बात तुम याद रखना गोकू। जिस पे गोकू कहता है कि ठीक है लॉर्ड ज़ायरोन, मैं ये चीज़ याद रखूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को
जो कि कहता है कि वैसे लगता है अभी हम पे कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने न्यूट्रल लिंग वाले बीइंग को हरा रखा है, तो इसलिए अभी कोई भी नहीं आएगा। जिसके बाद ज़ायरॉन कहता है कि वैसे तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, हमसे लड़ने के लिए न्यूट्रल रिंग वाला आया था, हमें उसके हाथ पे डार्क रिंग तो दिखी ही नहीं थी। इसका मतलब है कि वो 2 लोग हैं, एक के पास न्यूट्रल रिंग है और दूसरे के पास डार्क रिंग है। मैं तो सोच रहा था कि एक ही बंदे ने ये चीज करी है, लेकिन ये तो शायद 2 लोग हैं। और फिर जेनो कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, मेरे को भी पहले यही लगा था कि एक ही बीइंग ने ये काम किया है, लेकिन ये तो 2 हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो 2 लोग हैं और हमने एक को हराया है। इसका मतलब कि दूसरा वाला बीइंग भी हमसे लड़ने के लिए आ सकता है, जिसने डार्क रिंग पहनी है वो शायद हमसे लड़ने के लिए आ सकता है। और ये सुन के गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड ज़ायरॉन आप सही कह रहे हो, मेरे को तो लगता है कि वो डार्क रिंग वाला हमसे लड़ने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि अगर उसे गॉड रिंग नहीं मिली तो वो ओमनीवर्स में तो राज कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि वो हमसे फाइट करने तो जरूर आएगा। जिसको सुन के ज़ायरॉन कहता है कि हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो गोकू, मेरे को तो लगता है कि वो तुमसे फाइट करने जरूर आएगा, तो तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। जिसपे गोकू कहता है हाँ आप सही कह रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि इस बार कुछ भी हो जाए मेरे को एक न एक को तो हराना ही है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें डार्क प्लेस में वल्गीरो को दिखाया जाता है, जो कि उस बीइंग से कह रहा होता है कि चलो आप जल्दी से तुम पोर्टल के अंदर चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, आखिर मैं भी तो देखूं वो गोकू कौन है और उसने तुम्हें कैसे हरा दिया। जिसके बाद वो बीइंग उस पोर्टल में चले जाता है और वल्गीरो भी उस पोर्टल में चले जाता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। और फिर हमें जहाँ पर गोकू और दूसरे लोग खड़े होते हैं, हमें वहाँ से ऊपर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से वो बीइंग और वल्गीरो निकलते हैं। और फिर वो बीइंग कहता है कि लॉर्ड वल्गीरो आप देख ही रहे हो ना, वो नीचे वहाँ पर गोकू है। जिसके बाद वल्गीरो कहता है अच्छा वो ये है वो गोकू, मेरे को तो ये कहीं से भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, जहाँ पर ज़ायरॉन जैसे ऊपर देखता है तो उसे वहाँ पर वल्गीरो और वो बीइंग दिखते हैं, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि वो देखो ऊपर वो लोग शायद आ गए हैं। गोकू मैंने तुमसे बोला ही था कि तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा, देखो वो इतनी जल्दी आ भी गए। जिसके बाद ज़ायरॉन उस दूसरे वाले बीइंग को देखता है और वो सोचता है कि आखिर ये कौन है, और जैसे वो उसके हाथ में देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने नेचुरल रिंग और डार्क रिंग को मिक्स करके पहन रखा होता है। और वो गोकू से सीधे कहता है कि गोकू तुम्हें संभल के फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो दूसरा वाला बीइंग है उसने न्यूट्रल रिंग और डार्क रिंग को मिक्स करके पहन रखा है। और इसको सुन के एक गोकू शॉक हो जाता है और वो कहता है कि 2 रिंग भी आपस में मिक्स हो जाती हैं। और फिर ज़ायरॉन कहता है हाँ ऐसा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वल्गीरो और वो बीइंग नीचे को उतर जाते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सबके सब शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वल्गीरो कहता है कि मेरा नाम वल्गीरो है और गोकू तुम मेरे को जल्दी से वो गॉड रिंग दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और गोकू से सुन के सीधे अपनी MUISJ-3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अपनी MUISJ-3 में होता है और वल्गीरो उससे कह रहा होता है कि लगता है तुम्हारे पास ही गॉड रिंग है और शायद तुम्हारा नाम गोकू ही होगा ना। और गोकू कहता है तुमने एकदम सही कहा और गॉड रिंग भी मेरे पास ही है, लेकिन तुम इस गॉड रिंग को मेरे से नहीं ले पाओगे। जिसके बाद वल्गीरो कहता है कि तुम पे अपने आप पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना, मैं तुमसे ये गॉड रिंग कैसे लेता हूँ, मैं तुम्हें हरा के इस गॉड रिंग को ले लूंगा और तुम्हें फिर बाद में मार दूंगा। और इसको सुन के गोकू कहता है कि चलो ये तो देखी जाएगी, देखते हैं कौन किसको मारता है और कौन जीतता है। और दूसरी साइड में हम देखते हैं उस बीइंग को, जो कि उसी के बगल में खड़ा होता है और वेजिटा कहता है कि ए तुम उसके साइड में क्या खड़े हो, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुमने मेरे को पिछले बार हराया था ना, अब देखो तुम्हें मैं कैसे मारता हूँ। और उसके बाद उसके बगल में और दूसरी साइड हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को, जो कि कह रहा होता है कि हाँ वेजिटा तुम एकदम सही कह रहे हो, इसको मैं भी बताता हूँ, इसने उस टाइम मेरे को भी मारा था। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और फिर हम देखते हैं गोकू और वल्गीरो की फाइट शुरू हो जाती है और दूसरी साइड में उस बीइंग और वेजिटा और ग्रैंड पिस्ट की फाइट शुरू हो जाती है। और हम नीचे ज़ायरॉन को देखते हैं, जो कि गोकू से कह रहा होता है कि गोकू इस पे कोई भी की एनर्जी अटैक मत करना, वरना ये तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे ऊपर फेंक देगा, ये तुम्हें याद रखना है गोकू। और गोकू ये चीज सुन रहा होता है और वो मन में कहता है ये तो मेरे को पता है। जिसके बाद हम देखते हैं वल्गीरो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और वो गोकू को मार रहा होता है, जहाँ तक कि गोकू अपने MUISJ-3 में होता है, लेकिन वो फिर भी वल्गीरो से शक्तिशाली नहीं होता है। जिसके बाद हम वल्गीरो को देखते हैं, जो कि गोकू को बहुत ढेर सारे पंचेस मार रहा होता है और हम देखते हैं वल्गीरो गोकू के पेट में एक पंच मारता है, जिस वजह से गोकू के मुंह से खून आ जाता है। और इस चीज को देखकर नीचे जेनो कहता है कि अरे नहीं, वल्गीरो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
उसने गोकू के पेट में एक पंच मारा जिस वजह से गोकू के मुंह से खून आ गया। सच में वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और हम देखते हैं गोकू को जो कि बहुत गंदा पिट रहा होता है और उन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा डेंजरस चल रही होती है, जहाँ पर वल्गीरो बहुत ज्यादा गंदा गोकू को मार रहा होता है। गोकू उसके पंचेस को डॉज भी नहीं कर पा रहा होता है और ना ही वो वल्गीरो को पंच मार पा रहा होता है। और हमें दूसरी साइड उस बीइंग और ग्रैंड पीस्ट और वेजिटा की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में होता है और ग्रैंड पीस्ट अपनी मैक्स पावर में होता है और वो बीइंग भी अपनी मैक्स पावर में ही होता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों मिलकर उस बीइंग को मार रहे होते हैं और वो बीइंग भी उन दोनों को मार रहा होता है, लेकिन वो बीइंग ज्यादा पिट रहा होता है। और फिर ग्रैंड पीस्ट कहता है कि क्या हुआ, उस टाइम तो तुम मेरे को हरा दे रहे थे, अब क्या हुआ, अब तो तुम्हारे अटैक बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुके हैं और तुम मेरे को मार भी नहीं पा रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं उस बीइंग को जो कि कह रहा होता है कि मैं फिर भी तुम्हें हरा दूंगा, अभी तो मैं बस ऐसे ही फाइट कर रहा हूँ। और उसके बाद वेजिटा उसके ऊपर हमले कर देता है और ग्रैंड पीस्ट भी उसके ऊपर हमले कर देता है। और फिर हमें वल्गीरो और गोकू को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वल्गीरो गोकू को तब से मार ही रहा होता है और हम देखते हैं गोकू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद गोकू कहता है कि बस बहुत हो गया और इतना कहते ही वो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं गोकू एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लेता है और हम देखते हैं उसके बाल और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो MUSSJ3 से बहुत ज़्यादा पावरफुल भी लग रहा होता है। और इस चीज़ को देखकर नीचे ज़ायरोन कहता है कि गोकू ने नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है, अब शायद वो वल्गीरो को टक्कर दे पाए। इसके बाद हम देखते हैं वल्गीरो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कहता है तुम्हारी ये ट्रांसफॉर्मेशन तो पिछली वाली से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, पर मेरे को नहीं लगता है कि तुम मेरे से इस ट्रांसफॉर्मेशन से जीत पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और उसकी स्पीड और पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं इस बार गोकू वल्गीरो के मुंह पे पंच मारने जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जैसे ही गोकू उसके मुंह पे पंच मारने वाला होता है, गोकू अपना अटैक को चेंज करके अपने दूसरे हाथ से उसके पेट में पंच मार देता है और इसी अटैक को देखकर वल्गीरो शॉक हो जाता है और उसके बाद गोकू उसके सर में किक मार देता है, जिस वजह से वल्गीरो साइड को खिसक जाता है। और फिर वल्गीरो कहता है कि बहुत बढ़िया, तो ऐसी है इस गॉड रिंग की पावर, सच में ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर हम देखते हैं वल्गीरो कहता है लगता है अब मेरे को इस पूरी जगह को अपना बनाना पड़ेगा। और हम देखते हैं वो अपना हाथ से पूरी ब्लैक कलर की डार्क एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने हाथों से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि पूरा जेनो पैलेस डार्क एनर्जी से भर जाता है और वहाँ पर पूरी प्लेस डार्क पड़ जाती है। और इस चीज़ को देखकर जेनो कहता है कि आखिर ये क्या हुआ है, ये मेरे जेनो पैलेस में डार्क एनर्जी कहाँ से आ गई। और फिर ज़ायरोन कहता है कि ये इतनी ढेर सारी डार्क एनर्जी डार्क रिंग की वजह से आई है, लगता है वो अपनी रिंग की पावर यूज़ कर रहा है। और दूसरी साइड हम देखते हैं विस और बीरस वहीं पर उस फाइट को देख रहे होते हैं, जहाँ पर बीरस कह रहा होता है कि विस ये फाइट तो मेरे लेवल की नहीं है, अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो मैं ज़रूर पिट जाऊँगा। जिस पे विस कहता है कि माय लॉर्ड आप दूसरे वाले बीइंग से तो लड़ ही सकते हो। जिसके बाद बीरस कहता है कि विस मेरे को लग रहा है कि ग्रैंड मिनिस्टर और वेजिटा उसे संभाल लेंगे, तो मेरा जाना वहाँ पर कुछ खास नहीं होगा। और फिर विस कहता है कि ठीक है लॉर्ड बीरस आप यहाँ पर फाइट को देखें। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा और ग्रैंड पीस्ट और दूसरे बीइंग को जो कि तीनों फाइट कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वेजिटा उस बीइंग को इतने ढेर सारे पंचेस मार रहा होता है और वो बीइंग उसके पंचेस को डॉज भी कर रहा होता है, लेकिन 3-4 पंचेस उसे लग भी जा रहे होते हैं। और उसके बाद वेजिटा उसके सर में किक मारने लगता है, लेकिन उसी वक्त में ग्रैंड पीस्ट उसके पेट में पंच मार देता है और वेजिटा की किक भी उसे लग जाती है, जिस वजह से वो बहुत दूर जाता है और हवा में रुक जाता है। जिसके बाद वो बीइंग कहता है कि तुम दोनों से लड़ने में मेरे को थोड़ी परेशानी तो आ रही है, लेकिन मैं फिर भी तुम दोनों को संभाल लूंगा। और इतना कहते ही वो अपने हाथों से की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसको ग्रैंड पीस्ट और वेजिटा आराम से डॉज कर रहे होते हैं और वेजिटा भी उसके ऊपर फाइनल फ्लैश से हमला कर देता है, जिसको वो बीइंग डॉज नहीं कर पाया होता है क्योंकि वो की ब्लास्ट मारने में बिजी होता है। और हम देखते हैं वेजिटा का फाइनल फ्लैश उसे लग जाता है, जिस वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ से जैसी धूल हटती है वहाँ से ग्रैंड पीस्ट निकलता है और उसके मुंह पे एक पंच मार देता है, जिस वजह से वो पीछे की तरफ खिसक जाता है। और हम देखते हैं पीछे से वेजिटा आ जाता है और उसकी पीठ में एक पंच मार देता है और हम देखते हैं वो आगे की तरफ खिसकने लगता है, जहाँ पर ग्रैंड पीस्ट उसके पेट में एक पंच मार देता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है। और फिर वेजिटा ऊपर से आके उसके ऊपर दोबारा से फाइनल फ्लैश से हमला कर देता है, जिस वजह से वो बीइंग नीचे की तरफ जाता है और वहाँ पर धमाका हो जाता है। और फिर ग्रैंड पीस्ट कहता है कि बहुत बढ़िया वेजिटा, तुमने ये तो अच्छा किया। और हम देखते हैं वो बीइंग जमीन में पड़ा होता है,
जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट एक बड़ी सी एनर्जी बॉल बनाने लगता है और वेजिटा भी एक बड़ी सी एनर्जी बॉल बनाने लगता है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है चलो वेजिटा हम इसे खत्म कर देते हैं। और हम देखते हैं वो दोनों एक साथ अपनी एनर्जी बॉल उस बीइंग की तरफ फेंक देते हैं, जिस वजह से उन दोनों की एनर्जी बॉल मिक्स हो जाती है और उस बीइंग के ऊपर लग जाती है, जिस वजह से वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम देखते हैं वो बीइंग भी मर जाता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि बहुत बढ़िया वेजिटा, आखिर हमने इसे ख़त्म कर ही दिया। वेजिटा कहता है कि हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, वैसे इसे ख़त्म करना इतना भी मुश्किल नहीं था। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है वेजिटा तुम एकदम सही कह रहे हो, अब बस गोकू को वल्गीरो से रिंग लेनी है। और हम देखते हैं कि वल्गीरो जैसी दूसरी साइड दिखता है तो उसे वहाँ पर वो बीइंग नहीं दिखता है और वो सोचता है कि क्या इन दोनों ने उसको मार दिया। और इस चीज़ को देखकर वल्गीरो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। और वो अपनी पावर इतनी बढ़ाता है कि वहाँ पर सब शॉक हो जाते हैं। इसके बाद गोकू भी शॉक हो जाता है और फिर हम देखते हैं उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो एकदम से गोकू के पास जाता है और उस पर हमले कर देता है। और हम देखते हैं उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि गोकू इस बार उसके अटैक्स को डॉज भी नहीं कर पा रहा होता है। और हम देखते हैं वल्गीरो गोकू को बहुत ही मार रहा होता है और गोकू उसके अटैक को डॉज भी नहीं कर पा रहा होता है और गोकू बहुत गंदा पिट रहा होता है। जिसके बाद वल्गीरो कहता है तुमने उसको कैसे मार दिया, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और इस पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और हम देखते हैं वल्गीरो ऐसी गोकू को बहुत मारने लगता है। जिसके बाद वल्गीरो अपने हाथ में एक बड़ी सी रेड कलर की एनर्जी बनाता है और वो सीधे ही गोकू की तरफ फेंक देता है। और इसको देखकर गोकू शॉक हो जाता है और वो रेड कलर की एनर्जी गोकू के ऊपर फूट जाती है, जिस वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है और हम देखते हैं गोकू घायल हो जाता है। जिसके बाद हम नीचे ज़ायरन को देखते हैं जो कि शॉक हो रखा होता है और वो कह रहा होता है कि अब मेरे को लगता है कि गोकू उससे नहीं जीत पाएगा। और ज़ायरन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, गोकू जीतेगा। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि कहता है कि कैकरॉट इस फाइट को जरूर जीतेगा। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि सोच रहा होता है कि अगर गोकू हार गया तो हमारा मल्टीवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारे वजह से ही ओमनीवर्स में भी खतरा आ जाएगा और न जाने वो ओमनीवर्स में भी क्या करेगा। गोकू को जीत ही जाना चाहिए, लेकिन गोकू उससे कैसे जीतेगा, गोकू तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और दूसरी साइड हम देखते हैं विस को जो कि सोच रहा होता है कि गोकू को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिस वजह से वो जीत जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं बीरस गोकू से कहता है कि गोकू तुम्हें जीतना ही पड़ेगा वरना ये पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। और गोकू इसको सुन के पावर अप करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू इतनी पावर अप करता है कि वो एक और नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लेता है। और हम देखते हैं उसके बाल इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वल्गीरो भी शॉक हो जाता है और वल्गीरो जैसे उसकी पावर को महसूस करता है तो वो भी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर इसके पास इतनी पावर आ कहाँ से रही है, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, मेरे को इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहिए वरना क्या पता ये मेरे से भी ताकतवर हो जाए। अभी तो उसकी पावर मेरे को कमी लग रही है तो मेरे को इसे जल्दी से अभी ख़त्म कर देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और हम देखते हैं गोकू एकदम से वल्गीरो के सामने आ जाता है और वो वल्गीरो को इतने ढेर सारे पंचेस मार देता है कि वल्गीरो बहुत ज़्यादा पीछे जाकर गिरता है। और वल्गीरो कहता है कि सच में इसके अटैक की स्पीड और पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये पिछली बार से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, लगता है अब मेरे को अपनी डार्क रिंग की एबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं वो बीइंग अपनी डार्क रिंग से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकालने लगता है और वो डार्क एनर्जी से गोकू पे हमला कर देता है। और हम देखते हैं गोकू की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि गोकू उन सारी डार्क एनर्जी को डॉज करके वल्गीरो के सामने आता है और उसके मुंह पे पंच मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वल्गीरो पीछे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन उसी टाइम पर गोकू उसके पीछे आ जाता है और उसकी पीठ में लात मार देता है, जिस वजह से वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और हम देखते हैं वो ज़मीन में गिर जाता है। और हम देखते हैं जैसे वो ज़मीन में गिरता है तो वहाँ पर सब धूल ही धूल हो जाती है। इसके बाद गोकू उसके पास आता है और उसके मुंह पे इतने पंचेस मारता है कि वल्गीरो के मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं वल्गीरो को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता है, वो अभी भी हंसी रहा होता है। लेकिन जिसके बाद वो हवा में उड़ता है और अपने हाथ में एक रेड कलर की बॉल बनाता है और सीधे ही वो गोकू के ऊपर उसे फेंक देता है, जिसको गोकू आराम से डॉज करके उसके सामने दोबारा से आ जाता है। और हम देखते हैं गोकू उसके पेट में पंच मार देता है, जिस वजह से उसके मुंह से दोबारा खून निकल जाता है और फिर गोकू उसके सर में लात मार देता है। जिसके बाद हम वल्गीरो को देखते हैं जो कि बहुत ही जख्मी होता है और वल्गीरो कह रहा होता है कि मैं तुमसे शायद जीत तो नहीं पाऊंगा, लेकिन इस पूरे मल्टीवर्स को मैं ख़त्म कर दूंगा। और इसको सुन के गोकू सोचता है कि ये ऐसा क्या बोल रहा है, ये मल्टीवर्स को ख़त्म करने वाला है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने सारी यूनिवर्स में अपनी डार्क एनर्जी छोड़ रखी है, जिस वजह से
तुम्हारे सारे यूनिवर्स अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जिसके बाद नीचे ज़ायरॉन कहता है कि इसने ऐसा कब कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेनो को, जो कि कहता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, इसने हमारे सारे यूनिवर्स में अपनी डार्क एनर्जी छोड़ रखी है और हमारे सारे यूनिवर्स हल्के हल्के डार्क पड़ते जा रहे हैं। और इसको सुन के गोकू और भी गुस्सा हो जाता है। हम देखते हैं गोकू की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद गोकू वल्गिरो को बहुत ज़्यादा मार देता है, तो इसे वल्गिरो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। जिसके बाद गोकू ज़ायरॉन से पूछता है कि लॉर्ड ज़ायरॉन, अगर मैं इसके ऊपर कामेहामेहा से हमला करूं तो ओमनीपोटेंट रिंग खत्म तो नहीं हो जाएगी? जिस पे ज़ायरॉन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ओमनीपोटेंट रिंग कैसे भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू एक कामेहामेहा बनाने लगता है और वो सीधे ही उस कामेहामेहा को वल्गिरो के ऊपर लॉन्च कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कामेहामेहा वल्गिरो को लग जाता है और हम देखते हैं वल्गिरो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम देखते हैं जहाँ पर कामेहामेहा गिरा होता है वहाँ पर सिर्फ ओमनीपोटेंट रिंग होती है। और इसको देखकर ज़ायरॉन कहता है कि आखिरकार गोकू ने हमें जिता ही दिया, लेकिन उसने तुम्हारे सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और गोकू कहता है कि तो इन्हें हम ठीक नहीं कर सकते हैं? और ज़ायरॉन कहता है कि इसे हम ठीक कर सकते हैं, बस ये डार्क रिंग को हमें यूज़ करना है और सारी डार्क एनर्जी इसी डार्क रिंग के अंदर जमा कर देनी है। ये काम ग्रैंड प्रीस्ट कर देगा। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ ग्रैंड ज़ायरॉन, आप सही कह रहे हो, ये काम मैं कर दूंगा। और हम देखते हैं गोकू को, जो कि अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। और फिर ज़ेनो कहता है कि मेरे को तो पता था गोकू, तुम इस फाइट को जीत जाओगे। और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो, वैसे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक विलन था। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, तुमने वो नई फॉर्म कौन सी अचीव करी थी? जिसके बाद गोकू कहता है कि पता नहीं वेजिटा, लेकिन वो मेरे को बहुत ज़्यादा खतरनाक फॉर्म लगी। जिसके बाद ज़ायरॉन कहता है कि वो फॉर्म शायद सुपर सेन इन्फिनिटी होगी। और इसको सुन के गोकू शॉक हो जाता है और वेजिटा भी शॉक हो जाता है। और फिर वेजिटा कहता है कैकरॉट, सुपर सेन इन्फिनिटी तो मैं भी अचीव करूँगा, तुम बस देखते जाना। तो गाइस ये वाली मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी मूवी देखना बहुत पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी लाते रहता हूँ। और इस मूवी का लाइक एम होगा 1.5 के लाइक्स का, तो इसे कंप्लीट करा देना। और इस वीडियो को हाइप भी ज़रूर से करना, ताकि ये मूवी दूसरे लोग भी इंजॉय कर पाएँ। और अगर आपको इसी मूवी का नेक्स्ट सीज़न चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता दो। और उसके साथ ही एनिमे अल्टरनेट भी लिख देना, जिससे मैं ये समझ जाऊँगा कि आपने इस मूवी को पूरा देखा है और इन्जॉय किया है।